टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसी हैं अलवीना? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? एंड गुड मॉर्निंग आवर व्यूअर्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहते हैं ना अलवीना, हर नई सुबह का आगाज़ आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद की किरण लेके आता है। जी बिल्कुल, पॉजिटिव होप्स होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल, और अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए आपको अनथक मेहनत करनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि मेहनत में अज़मत है। और जब बात हो पाकिस्तान में मुस्तहिक़ीन को मुफ्त आला दर्जे की, हम कह सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, और उनको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको तमाम मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की, तो हमारे जहन में सर फहरिस्त सिर्फ एक ही नाम आता है, ऐसे ही है? जी डेफिनेटली। और वो नाम हम सब जानते हैं। एक बहुत ही मशहूर व मारूफ हमारे मुल्क की शख्सियत हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब। ये एक ऐसा नाम है हमारे मुल्क का जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक इंसानियत की जीती जागती मिसाल हैं। ये ना सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मशहूर, बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, बल्कि ये एक उस्ताद भी हैं। और इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जहाँ पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट्स, उनके लिए इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे उन लोगों को मुफ्त, ज़ीरो, मैं कहूँगी कि ज़ीरो पैसे लिए जाते हैं उनसे, बिल्कुल फ्री ऑफ अच्छा वर्दा, ये फिलैंथ्रोपी वाला एलिमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली मेडिकल इंडस्ट्री से ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल बारी जैसे नाम या फिर और बहुत सारे नाम हैं हमारे मुल्क में, उन्होंने इस फिलैंथ्रोपी के एलिमेंट को ज़िंदा रखा है और जो एक सही रूह है मेडिकल की, उसको उन्होंने बरकरार करके रखा है। बिल्कुल। और हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान ने इनको मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा है, और आज मैं ये कहूँगी कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, एक हमारे लिए बाइसे फ़ख्र ये बात है कि आज हमारे मुल्क का इतना मशहूर व मारूफ नाम जो है वो आज हमारे सेट पे, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है हमारे साथ, और हमारे शो की वो जीनत बने हैं। तो आइए मिल के वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब, जो कि CEO हैं और फाउंडर हैं इंडिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी सर, जिस तरह हमने खूबसूरत बातें की आपने मेरे लिए, अल्लाह करे कि ऐसी हो जाए। नहीं, यू डिजर्व इट सर, क्योंकि जिस तरह हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और आपने एक इस तरह का इनिशिएटिव लिया है आपने। और जैसे कि आप ये कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ सोते हुए नहीं देखे जाते, अगर आप ख्वाब देखते हैं तो जागती आंखों से उनको देखा जाता है और उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। असल में ख्वाब वही होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल। तो जो ख्वाब देखा था अल्लाह ताला ने उसको पाए तकमील पर पहुंचाया, शर्मन ने ताबीर किया। जी। और एक फिलैंथ्रोपी की बात जहाँ पे हम करते हैं, तो मेडिकल इंडस्ट्री को अनफॉर्चुनेटली अब सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए एक ऑक्यूपेशन बन चुका है। अब जो पहले लोग सोचा करते थे मेडिकल में किस रीज़न की वजह से उन्होंने जाना है, क्यों प्रैक्टिस करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होता जा रहा है। लेकिन आप जो है उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्या ये पहले से थी कि आपने फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है आपको अपनी लाइफ में ज़रूर करना है, या ये आपको किसी को देख कर आई, या फैमिली में थी, या आपको लगता है ये शुरू से थी आपके अंदर? देखें, मेडिकल का प्रोफेशन जो है वो एक मसीहाई का है जी। और वही के, और हमारे ज़माने में या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, जब बच्चे से पूछा जाता था तो एक पैशन था कि डॉक्टर और ख़िदमत करनी है और अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। तो वो फिर बाकी जो है ना, वो वालिदैन की दुआएं जो कि जी बच्चा, मेरे वालिद साहब का एक जो तरीक़ाकार माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत में दर्जात बुलंद करे। आमीन। तो वो उनकी एक आदत थी कि दुआ बावाज़ करा करते थे, अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम लेकर और अपने बच्चों के नाम लेकर। तो मेरी सारी ज़िंदगी मेरे लिए एक ही दुआ मैंने उनसे सुनी, और ये कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ माशाल्लाह। तो उनकी दुआएं कबूल हुई। और फिर जो सूरत हाल सिविल अस्पताल में थी जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई है कि गरीब तरीन लोग आते थे, बिस्तर और डॉक्टर मिलता था, बाकी सारी चीज़ें उनको अपनी, तो हर मरीज़ एक कहानी लेकर आता, कोई अपनी बकरी, कोई भैंस, कोई घर बेच के आता था। सही। फंड्स कैसे जनरेट करते हैं आप, मतलब कैसे, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है और उसको आगे बढ़ाना। देखें, बात यह है कि एक तो यह है कि इंडस्ट्री की बुनियाद जो है ना वो यकीन के ऊपर है।
अल्लाह पे यकीन, और यकीन यहाँ से पुख्ता यकीन की। और जब अल्लाह पे यकीन हो तो अल्लाह का काम है, अल्लाह ने कर देना है। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है ना फिलांथ्रोपी में दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे ही आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब क्राइसिस होता है तब हम एक कौम होते हैं, वैसे हम लोग डिसइंटीग्रेटेड हैं। लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये और आएगा। और डोनेशन ज़कात लोग देते हैं और इसमें कोई फिक्स नहीं है, हर एक आदमी कोई 100 रुपये भी देता है, कोई 5 रुपये भी देता है, कोई 1 रुपये भी वही देता कहते हैं है। ना, बूंद बूंद दरिया बन जी, जाता जी, है और वो बिल्कुल। फिर समंदर बन जाता है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि ये आपका बचपन से आपका एक ख्वाब था, आपकी ख्वाहिश थी जो आपने इंडस हॉस्पिटल की सूरत में जो है पाया तकमील तक पहुंची, आपने अपने आप से ये वादा किया था। तो अब भी कुछ ऐसा मैं कहूँगी कि कोई एक ऐसा वादा है जो आप मज़ीद चाहते हैं कि वो पूरा हो, या इसको मज़ीद देखें, और किन मराहिल पे आप देखना चाहते हैं? देखें, एक विजन जो है ना या मिशन जो है ना आपका बहुत ब्रॉड होना चाहिए, मतलब बड़ा हो, ख्वाब Restricted ना हो। बड़ा होना चाहिए उसके लिए। और ख्वाब देखने के लिए जो है ना एक दो शराइत हैं कि वक्त की कमी नहीं है और पैसे की कमी नहीं। मतलब जल्दी नहीं हो आप हाँ हाँ, वक्त की कमी नहीं और पैसे की कमी नहीं। कभी भी देखें, ख्वाब पूरे हो सकते और हैं, वो लेकिन जो है आपको- ना फिर बात ये है कि आप ख्वाब देखते हैं, बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं और फिर लोग उसको लेके चलते हैं और वो ख्वाब और आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमारा मकसद यही था कि जी एक ऐसा हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करें और पूरे मुल्क में करें। पाकिस्तान को एक ऐसा मिसाली मुल्क बनाए जहाँ पर कल कोई किसी की वजह, पैसे ना होने की वजह से कोई मरे नहीं। कोई महीना। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। हम आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। मजीद बात करेंगे डॉक्टर बारी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम डॉक्टर बारी से गुफ्तगू कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल के हवाले से और उनकी जो ये फिलैंथ्रोपी के हवाले से इनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, इस पर भी हमने उनसे बात की और कुछ और भी मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिए, अगर हम बात करते हैं कोविड-19 की ग्लोबल पैंडेमिक, तो इससे पूरा पूरी दुनिया अफेक्ट हुई, लेकिन पाकिस्तान में आप लोग काफ़ी उसमें भी एक्टिव दिखाई दिए, क्या कहेंगे आप उस पर? जी, जैसे ही 26 फरवरी को पहला केस आया था पाकिस्तान कराची में और इस्लामाबाद में, रात को 8-9 बजे पता लगा था और 27 को एक मीटिंग बुला ली गई थी चीफ मिनिस्टर हाउस में। तो उस दिन से हम साथ बैठ गए थे और यही हुआ जब साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिलके तो फ़ौरन एक हफ्ते के अंदर 2 हॉस्पिटल्स खड़े किए जिसमें आइसोलेशन वार्ड था, बिल्डिंग थी उसको इक्विप किया और फिर लैब्स बनाई और फिर कैपेसिटी बिल्ड करते चले गए। तो इसलिए फिर लॉकडाउन। तो क्या इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया था या सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लूप में थी वो? नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, फंडिंग की थी वो हमको, क्योंकि इमरजेंसी में प्रोविंशियल क्योंकि इट्स ऑलरेडी डोमेन आफ्टर द 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने करना है। मैंने उन्होंने किया और बहुत उसमें चीफ मिनिस्टर का काफ़ी रोल था और उस पर बहुत ही फ्रंट लाइन से उन्होंने फ्रंट से उसको लीड किया जी। और फिर हम सब ने मिलकर। लेकिन आप लोग इस पे क्रेडिट तो आप लोग को जाता है कि आप लोगों ने कैसे सपोर्ट किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, credit सबको क्योंकि जाता है। चाइना की एग्जांपल तो इस पे सबको ही जाएगा, सबको जाता है जितना भी डेफिनेटली। हमारा मेडिकल स्टाफ है फ्रंट लाइन पे जिन्होंने सबने काम किया, प्लस गवर्नमेंट ने भी जो है वो बहुत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने इतनी अच्छी सपोर्ट दी, क्योंकि अगर हम ग्लोबली एग्जांपल्स देखें, चाइना की विद इन 3 डेज गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किए, उनकी सिटी गवर्नमेंट ने, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किए। वहाँ तो पर ये जरा वो चाइना बेसिकली एक मॉडल डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट था, लेकिन मिल के पैसे गवर्नमेंट के थे। लेकिन यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड बी थैंकफुल टू यू एज वेल। नहीं, हमको भी शुक्रिया एक दूसरे का करना जी, चाहिए। जी। और ये बहुत अच्छी कोलैबोरेशन रही प्राइवेट पब्लिक रहा। पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो असरात नहीं आए जो कि कोविड की बाकी दुनिया में एक्सपेक्टेड थे जो। डॉक्टर साहब, मैं इंडस हॉस्पिटल के बारे में मज़ीद बात करना चाहूँगी आपसे कि इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क जो है ये, इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि मुनफरिद कैसे है ये मैं पूछना चाहूँगी। लेकिन ये एक तो ये है कि इट्स टोटली पेपरलेस और कैशलेस है, मतलब कोई कैश काउंटर ही नहीं है ना, कोई पैसे देने का कोई तरीक़ाकार नहीं है, मुकम्मल फ्री है। अच्छा, जो पेशेंट्स पे कर सकते हैं वो भी नहीं पे किसी करते? के लिए कोई तरीक़ेकार ही नहीं है। आप आएँ, आपका इलाज हो जाएगा, उसमें जो मुस्तहिक ज़कात है उस ज़कात से होगा, जो गैर मुस्तहिक है उसका तो ये डोनेशन से डिफरेंस होगा। कैसे करते हैं आपके कि जो हमारा मुस्तहिक एक वेलफेयर ज़कात है डिपार्टमेंट होता है, वो एसेस करता है और उसके हिसाब से उनका एक प्रोसेस है, उसी हिसाब से वो लोग करते हैं कि ये मुस्तहिक ज़कात है तो उसका ज़कात से होता है, बाकियों का डोनेशन से हो जाता है। किसी को मना नहीं किया जाता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। इमरजेंसी में अगर किसी को हो तो उसको आप वो क्यू को जंप कर सकता है, वैसे बाकी सब ने उसी हिसाब से करना होता है। और इसमें जो है ना, और दूसरी बात ये कि ये एक हॉस्पिटल से शुरू हुआ 150 बेड का और फिर विद इन
कोई आज 14 साल हो गए, इंशाल्लाह 15वां साल शुरू हो चुका है। तो एक हॉस्पिटल से ये 13 हॉस्पिटल, फिर पब्लिक प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स है, फिर हमारी ब्लड सेंटर्स हैं, फिर हमारे जो है ना फिजिकल रिहेबिलिटेशन। और पहला ब्लड सेंटर जो है वो आपने ही स्टार्ट किया था 1982 में एज ए स्टूडेंट, वॉलंटरी ब्लड बैंक। वॉलंटरी ब्लड बैंक जो है वो डॉक्टर बारी ने ही सबसे पहले जो है वो स्टार्ट किया था, जब ये खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थे 1982 में। और उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो हमने देखे कि आगे ब्लड बैंक जो है वो बनते रहे। और अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इंडस हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग भी जो है वो अब तामीर हो रही है करंगी साइट पे, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। देखिए, हमारा ये जो विद इन मंथ्स हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये जो 150 बेड से जो शुरू हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है कोई 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी के अंदर। तो फिर हमने ज़मीन, हमारे पास फॉर्चुनेटली 20 एकड़ थी, हमने इसका मास्टर प्लान बनाया और हम इंशाल्लाह अभी 2023 में इसके तकरीबन 300 बेड और ऐड हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये 1350 बेड का हॉस्पिटल होगा। इसमें एक हॉस्पिटल बिल्डिंग बना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन 34.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसका जो एरिया है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस हॉस्पिटल है उसी के करीब ही है? बिल्कुल साथ ही है, क्योंकि ये सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड और जो ऑपरेशन, अब उसके अंदर ये बिल्कुल कोडू लग रही है छोटी सी। वो जो है ना तकरीबन आप समझेंगे 13 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो इंशाल्लाह इसके साथ यूनिवर्सिटी भी हमारी है, शुरू हो रही है, इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। नर्सिंग कॉलेज हमारा चल रहा है, पैरामेडिक्स चल रहा है। और तो इस वक्त हमारे पास अभी जो है ना न्यूरो साइंसेज नहीं है और उसके अलावा हमारा जो है ना एडल्ट ऑन्कोलॉजी नहीं है। लेकिन इसके साथ आने के बाद जब ये पूरा हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ पर हर चीज़ होगी, एक छत के नीचे तमाम चीज़ें होंगी, चाहे वो कैंसर का इलाज हो। अभी भी हमारा बच्चों को कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है, तकरीबन समझिए कि चाइल्डहुड कैंसर। और चाइल्डहुड कैंसर की अच्छी बात यह है कि उसका 70% उसका सर्वाइवल रेट है बनस्बत एडल्ट के, जो कि 30-35% है। तो अच्छा, आज सही मौके पे आ जाए तो तकरीबन हर साल रोज़ाना 1000 से 1200 हर साल नए बच्चे आते हैं जी। और उनको देख के आदमी को बिल्कुल आदमी का ऐसी तकलीफ़ होती है कि छोटे छोटे प्यारे से फूल और फिर ये कैंसर हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी अच्छी है, फिर हमारी साइको सोशल डिपार्टमेंट की जो पूरी टीम है वो इनको सपोर्ट भी करती है, चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाती है। हम इनके लिए एक हॉस्पिटल स्कूल भी है, क्योंकि ये 1.5 साल अपने स्कूल में अपने क्लास में जा नहीं सकते हैं, तो उस गैप को कवर करने के लिए हम कवर कराते हैं ताकि जब ये वापस जाएं तो अपने साथ अपने दोस्तों के साथ वापस जाएं, क्योंकि वो भी एक ट्रॉमा होता है। डॉक्टर साहब, ये यही बताइएगा, इसके चाइल्ड कैंसर के हवाले से मजीद जो है इस पर गुफ्तगू करेंगे। और लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना है और मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी, ये जो एजुकेशन एक्टिविटी आपने क्रिएट की हुई है, इसमें क्या आपको कहीं से सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, या ये भी आप लोग खुद ही एडमिनिस्टर कर रहे हैं? क्या आप लोग चाहेंगे गवर्नमेंट आपको इसमें भी पर्टिकुलरली सपोर्ट करे? क्योंकि इन द एंड हेल्थ और एजुकेशन जो है एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही डोमेन है आफ्टर 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बट थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू ऑल द हीरोज जो कि ये सब काम कर रहे हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात कर रहे थे चाइल्डहुड कैंसर पे। तो मैं सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, कभी आपके साथ बीइंग अ डॉक्टर ऐसा हुआ है कि कोई केस आपके सामने इतना डिफ़िकल्ट रहा हो जो आपने ख़ुद बहुत ज़्यादा कोशिश की कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और मुझे अपनी पूरी जी जान लगा के जो है ये इस केस के लिए बस अल्लाह से दुआ की हो कि अल्लाह ताला शिफा दे दे कि मैं इसको बचा सकूँ? जी जी, बिल्कुल ऐसे तो मौके हमारी ज़िंदगी में एज अ डॉक्टर आते रहते हैं, हमारे हाथों में जाने भी जाती हैं, क्योंकि हम खुदा तो है नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको सेहत दें। नहीं, लेकिन कभी एक पॉइंट होता है ना जो आपको बहुत हिट करता है। मुझे अपना एक सर्जरी का एक केस याद है, क्योंकि मैं कार्डियक सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन। तो एक लड़की, यंग लड़की 20-22 साल की होगी, उसका वाल्व ख़राब था, उसको वाल्व को चेंज करना था और वो उसका एक छोटा बेटा भी था 2-2.5 साल का, बहुत खूबसूरत। 20-22 साल की थी, उनका खुद का एक 2-2.5 साल का बच्चा था। हाँ, 2 साल का बच्चा। तो वो हमारे पास, क्योंकि हम अंदर तो रखते नहीं थे, लेकिन उसके वालिद लेके आते थे, तो वो हमारे बाहर रिसेप्शन पे खेलता रहता था घूमते हुए। तो उमूमन आते जाते उसके साथ हेलो हाय होता था, उसके साथ इंटरेक्शन होता था। तो इसका जब ऑपरेशन में कर रहा था तो ऑपरेशन शुरू हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसका हार्ट काफ़ी वीक था। क्योंकि हम तो हार्ट लंग मशीन पे लेके जाते हैं टेम्परेरीली, हार्ट के ऊपर काम करने के बाद दोबारा मशीन से सपोर्ट हटा के, क्योंकि हार्ट का और लंग का फंक्शन मशीन कर रही होती है जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं।
और सबसे जो लम्हा हमारे लिए होता है जब इसको वापस लेके आना होता है कि हार्ट अपना खुद चले, क्योंकि उस वक्त आदमी को सोचना होता है कि जी, तो जब मैं उसको मशीन ऑपरेशन हो गया मशीन से मैं उसको ऑफ़ कर रहा था कि जी अपना हार्ट खुद उसका सपोर्ट ले ले, तो उसने इनकार कर दिया हार्ट ने। अब वो हर किस्म की कोशिश करने के बावजूद और करते आपके रहे जो करते रहे। फेलोज सर्जन्स थे पूरी टीम थी मेरी साथ थी, एनेस्थेटिस्ट थे। सुबह 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, 12 बजे तक ख़त्म हो जाता है यूजली। 1 बज गया, 2 बज गया, मैं मुख्तलिफ़ तरीके करता रहा। 3-4 बज गए तो मेरी टीम बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। एनेस्थेटिस्ट को कहीं जाना था, उसने कहा एक जूनियर को बिठा दे, मैं जा रही हुई। तो मुझे कहते रहे कि अब इसमें जान नहीं है, तुम छोड़ दो। मैं बस अल्लाह हिम्मत ताला नहीं के हारे साथ मैं करता रहा, और मैं एक इबादत करता था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस ये पढ़ता रहा। और उसके बाद कुछ 6 साढ़े 6 बजे के बाद मैंने अब जो हमारी ट्रेनिंग थी उस हिसाब से मैंने कहा अब मैं बिल्कुल सब कुछ उल्टा करूँगा कि, और अब अल्लाह से दुआ की और उल्टा किया। उसके बाद कोई 6:30 बजे जैसे मैंने उसको ऑफ़ किया तो हार्ट में पंप करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद पेशेंट आईसीयू में, और इस सारी सर्जरी के दौरान मुझे जो है ना मेरी आंखों में उस बच्चे की तस्वीर घूम रही थी 2 कि साल का मैंने बच्चा कहा घूम रहा कि ये, और मैं कहता अगर ये मर गई तो उस बच्चे का क्या होगा। और मैं इसी सोच पे बस करता रहा। 7:30 बजे वो आईसीयू में चली गई, और उसके बाद मुझे एनेस्थेटिस्ट ने फ़ोन किया 8 बजे कि डेड बॉडी कब तुमने हैंड ओवर की। ओहो। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, पेशेंट तो आईसीयू में। वो मतलब वो एकदम चिल्लाई कैसे हो सकता है। मैंने कहा बस अल्लाह मियां ने कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन सर बाद वो ये घर जो आपने चली गई। बात, ये जो खूबसूरत बात आपने की कि जिस तरह आपने बहुत इतनी मेहनत की, आपको बाकी के कॉलीग्स ने कहा कि इनमें जान नहीं है, छोड़ दे, मेहनत ना करें। आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक का नाम लिया, और शिफा अल्टीमेटली अल्लाह ने देनी है। अल्लाह को आपकी वो अदा पसंद आई, और अल्लाह ने उस पेशेंट को सेव किया जिसमें 90% लोग जो हैं वो कह रहे थे कि ये सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये चीज़ मैंने और भी कुछ डॉक्टर्स में देखी है, जब वो अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं और वो शिफा आ जाती है अल्टीमेटली आपके हाथ में। तो ये जो है, क्या आप मैसेज देंगे अपने कॉलीग्स को कि वो भी अल्लाह का नाम नहीं, ज़रूर लें? डेफिनेटली हर एक जो मेजॉरिटी करती होगी, डेफिनेटली हम हर काम अल्लाह बिस्मिल्लाह करके करते हैं, और अल्लाह के लिए करते हैं। और अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी होती है तो वो हाथों में और वो शिफा अल्लाह होती ताला है। ने करना होता है, और ये किया लेकिन अल्लाह डॉक्टर ताला साहब ने। ये वही वाली बात है कि एक जब माँ बीमार होती है सबसे पहले जहन में यही ख्याल आता है, और माँ की सबसे तकलीफ दे बात यही होती है कि मेरा तो चलो जो भी है, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। और वो 2 साल का बच्चा जो आपने बताया कि रिसेप्शन के बाहर खेल रहा होता था, ये भी अपने आप में एक जो है वो, जैसे आपने उसका प्रेशर लिया कि नहीं, इसका डेफिनेटली होता ये है। है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ख़ानदान मतलब वालिदैन में से वालदा चली जाए ना, तो फिर खानदान उमूमन घर तबाह हो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सही। वाले चले जाए तो थोड़ा Financial डेफिनेटली crisis होता आते है, हैं। लेकिन रेजिलियंट औरत बहुत रेजिलियंट होती है। और आप देखें हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा जो खुराक जो है ना, वो ज़रूरत होती है माँ को मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद बच्चे को, फिर आखिर में मर्द को मिलना। हमारे यहाँ उल्टा होता है, सबसे अच्छी चीज़ जो है ना शौहर के सामने रखी जाती है। और उमूमन मैं आप देखिए, मैंने बस खा लिया, मेरा पेट भर गया, मैंने पकाते हुए खा लिया था, ये कर दिया था। तो नीड सबसे ज़्यादा औरत की होती है, फिर बच्चों की, फिर मर्द की होती है। सही। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर औरत रुक जाए तो पूरा घर रुक जाता है। और जनाब इंडस हॉस्पिटल के लिए अगर आप लोग कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो UAN नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, और वेबसाइट भी चल रही है, आप लोग वो नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके ज़रिए जो है अपने डोनेशन, ज़कात, अतियात, आप जो भी देना चाहें आप जो है वो उस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर जी करवा बिल्कुल। और सकते डॉक्टर हैं। साहब ने और भी इसको बिल्कुल क्लियर किया है कि जितने भी अकाउंट्स हैं वो कम्प्लीटली ऑथेंटिक हैं, और आप वहाँ पे जी। डोनेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। और मैं आपका आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप आए हमारे शो में, आपने नहीं, आपका शुक्रिया। रौनक और लगाई। मैं लोगों के लिए कि देखें, अल्लाह पे यकीन पुख्ता रखें, तो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाबी होगी। मैं मान नहीं सकता कि अल्लाह पे यकीन हो और वो काम ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत वंस शुक्रिया अगेन आपका। थैंक यू सो मच। और हम बस ब्रेक पर जा रहे हैं? हाँ, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और जाना मैं नहीं चाह खड़े रहे होकर थे जो है तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बहुत साहब कि आप शुक्रिया। हमारे शो पे आए, आपने हमें इतना इज्जत बख्शी कि आप आए और हमारे शो को जो है वो आपने 4 चांद लगा दिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम को इसी तरह सब लोगों को, तमाम उम्मतें, मैं कहूँगी मुस्लिमा को, बल्कि तमाम इंसानियत को जो है वो इतनी जो है वो तौफीक अता फ़रमाए कि हम जो है वो दुनिया में इंसानियत के कुछ काम आ सकें, उनकी कोई खिदमात जो है हम सर अंजाम दे सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम डॉक्टर बारी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ डिटेल कॉन्वर्जेशन की इस हॉस्पिटल के हवाले से, उनकी यूएसपीज़ बताई, फ़ंड के हवाले से बताया कि कैसे फ़ंड जनरेट होना मुश्किल नहीं होता, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हमसे। जी, जज्बा होना चाहिए आप में कुछ कर दिखाने का, खिदमत खल्क का। और जनाब अब हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे आज के हमारे शो की तरफ। तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि थर्सडे है, और थर्सडे जो है वो हमारे मेहमान जो है हमारे साथ होते हैं। तो आप कुछ गेस कर सकते हैं आज के हमारे साथ कौन मेहमान है आज? एक हिंट दे सकते हैं हम, लेकिन शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। दो लोग हैं और बहुत ही उनका ह्यूमर लोगों को पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं खड़े होकर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, बहुत बैठे बैठे मैंने बात कर ली जी। तो मैं कहना चाह रही थी कि आज के जो हमारे शो के गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे शो की जो है वो जीनत बन चुके हैं और मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, मेरे बहुत अच्छे मैं कहूँगी भाई हैं, और हम सब उनके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। और अलवीना ने पहले नहीं किया है, तो अलवीना मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर आप अपना पेट पहले से पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि अब जो हंसी के कह के हमारे सेट पे गूंजेंगे और हंस हंस के आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। अच्छा, तो आप पहले से पानी की बोतल साथ रखिए, क्योंकि आपकी तबीयत भी थोड़ी सी ना वो है, खांसी ज़्यादा हो रही है आपको। तो हंस हंस के अगर जो है अलवीना को ठसका लग जाए या मुझे ठसका लग जाए तो समझ जाइएगा कि कौन है हमारे सेट पे, कौन है जनाब। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में और मिल के वेलकम करना चाहूँगी द वेरी फेमस, हम सबके फेवरेट बरकत एंड उज़मी। वाओ, म्यूजिक कहाँ है भाई? एंट्री पर तो धुआंधार म्यूजिक बजता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ट्यूनिंग हुई भी आज? जी जी जी। नहीं, कोई बहुत अलग है। काफी सिमिलैरिटी क्या आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया जी था? जी। अच्छा, आप भी फूल वाले पहने हुए माशाल्लाह से, आप तकरीबन अब दोनों फूल मैं थोड़ी तकरीबन सी माहौल एक जैसा ही है। माहौल एक जैसा ही है। बैठिए अल्लाह प्लीज, इस माहौल को बैठिए बैठिए आप। बैठिए अपना बैठिए। सेट कैसे हैं आप लोग? थैंक यू। पैर कैसा है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, अब बेहतर है। वैसे ही 8 नंबर है। 8 नंबर। सर पहले तो गुड टू सी यू, आपको तो आपको भी पहली मुलाकात। बिल्कुल, पहले मैं कुछ सेगमेंट्स करी थी यहाँ पे, मेडिकल लॉ। जी बिल्कुल, वो हमने फॉलो किए हैं, देखे Thank you so हैं। much। क्योंकि नया मॉर्निंग शो जब शुरू होता है ना तो आदमी का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ क्या नई चीज़। अब हमने सोचा हम दोनों साथ में करें। और वैसे भी पाकिस्तान चाइना की दोस्ती बड़ी पुरानी है। वो मैं पहले समझे, मैंने चाइना से पाकिस्तान कौन है और चाइना कौन है? मैं चाइना नहीं, पाकिस्तान वो चाइनीज लगती है ना, लग रही है। बेइज्जती दी तारीफ थी। लेकिन बहुत अच्छी लग रही है आप माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी लगती है ना। सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिए किसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप देखिए। नहीं, कुछ भी बोल सकते, मेरी तरफ से आपको कुछ अलाउड भी है। नहीं, लाइव जा रहा है। नहीं, वो एज इन वो आप तो ज़्यादा दे सब्लिमिनल देंगी, ना बोले। बाद में पब्लिक बुरा मान जाती है। अब तो डर लगने लगा ना, क्योंकि इतना आदमी नेगेटिव हो गया है कि हर चीज को पता नहीं क्या चीज को क्या सब्लिमिनल बना देते हैं। हाँ। भाई एक एंकर हंस गए गलती से किसी बात पर, तो वो बंदे की बात करने पर हंसी है ना, तो आप उस पर भी कुछ ना कुछ मैं समझ गया आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मैंने भी कल ही वही देख रहा था। अच्छा, बिल्कुल सही कर देखा आपने? नहीं, ये होता है, बिल्कुल सही कर रही है। असल में प्रॉब्लम पता है क्या हो गया कि हम जिस सिचुएशन में गुजर रहे हैं ना, हर आदमी डरा हुआ है, डरे हुए कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए और वीडियोस वायरल ना हो जाए। मतलब अब तो मोबाइल की शॉप पे जाके ये कहना पड़ता है, यार वाला मोबाइल दिखाओ जिसकी वीडियोस वायरल ना हो। मैं आपको बताऊं, ये सिचुएशन ऐसी हो गई, क्या करें। वो बंदा कहता है मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। हाँ, और आजकल की जो टीनेजर्स हैं, लड़के लड़कियां इतनी देर तक रातों को बातें कर रहे होते हैं, उनकी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरी मैसेज में क्या लिखें, गुड नाइट या सुबह बखैर। ये जो मोबाइल नेटवर्क वालों का कमाल है ना कि उन्होंने इतने पैकेजेस निकाल दिए हैं कि लोग रात भर जो है वो लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात है ना, बंदा बोर होने से बेहतर है बात ही कर ले। नहीं, आजकल के आशिकों का कोई प्रॉब्लम काम कर लेना, भाई ये प्रोडक्टिव भी तो काम है। हाँ, क्या कौन सा काम ये है? बहुत बड़ा काम है। आपको पता ही नहीं, यही तो काम है। इसमें तो मतलब है कि बड़े बड़े काम निकले हुए हैं। हाँ, इसमें तो काम है। काम है नहीं, इसमें तो। सीसी कैमरे का क्या बता रहे थे आपको? नहीं, सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगा दिए। अब देखिए मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, एक सरकारी मुलाजिम कह रहे हैं पहले मैं 500 रुपए रिश्वत लेता था, फिर हुकूमत ने कैमरे लगा दिए, अब मैं 1000 रुपए रिश्वत लेता हूँ, क्योंकि 500 रुपए कैमरे वाले को भी देने होते हैं। तो हम इन चीजों से निकल नहीं रहे, क्योंकि आप तो एक जर्नलिस्ट हैं। जी। मैं माशाल्लाह, मैं आपको जी, आप थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए, इन्होंने थोड़ी रिसर्च की है मेरे क्या हवाले लिखती से। हैं आप? मैं लिखती भी हूँ और मैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स भी करती अरे हूँ। मेरा माशाल्लाह। फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है मॉर्निंग शो की टीम का हिस्सा होना। ये भी लिखता है? अच्छा, क्या दीवारों लिखते पे लिखता हैं? नहीं, मैं अंग्रेजी अखबारों में लिखती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंग्रेजी
तो मैं तो उल्टा करके पढ़ूंगा, मैं तो नहीं पढ़ सकता। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो ये क्योंकि मैंने और यहाँ पे न्यूज़ 1 पे शो भी कर रही हूँ बिला तकल्लुफ के नाम से। अच्छा बिला तकल्लुफ। तो मेहमान बिला तकल्लुफ आते हैं यहाँ? अनफॉर्चुनेटली वो जो क्लिप वायरल हो गया, बस उसी में सबने बोला है तो नाम जैसा है शो का, वाकई बिला तकल्लुफ ही है ये तो, वरना तकल्लुफ होता है। आजकल कोई भी चीज वायरल हो सकती है कभी भी, कोई मतलब कुछ भी कोई भी। इंटरनेशनल हेडलाइंस किसी जर्नलिस्ट को नहीं मिली, इंटरनेशनल हेडलाइंस, तो चलिए एटलीस्ट जो भी हुआ उसको एज अ फेम कैश कर लेते हैं, एज लॉन्ग एज मुझे हर्ट नहीं किया उसने, इंटरनेशनल हेडलाइंस तो बनी ना। लेकिन जो भी है आप कुछ और बातें करते हैं। मैं खामोश बैठी हूँ कि इससे पहले कि ये क्लिप वायरल हो। समझ नहीं आ रहा, आप हमारे शो में ही, हम आपके शो में। नहीं, मैंने ये भी सवाल किया जा रहा है। नहीं ये तो आप लोग ही सवाल करें, मैं इस कंटेंट देख लेंगे हम लोग और ये बताएंगे कि आपको हमारे जो दो मेहमान हैं कितने और इंटरेस्टिंग हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे और उनका जो ह्यूमर है हमने और भी सुनना है। ह्यूमर जो है वो ट्यूमर ना बन जाए। नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, जब भी आप लोग आते हैं मैं तो हंसी, मैं तो कहके निकल रही नहीं, हूँ। आपकी तो मैं तो मोहब्बत बैठ है, के बाकी जो सुन रही लोग होती घर में हूँ, देख रहे हैं लग रहे नहीं, हो। मैं जाते हुए बात करना चाहता हूँ, मैंने अभी पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा है कि महबूब आपके कदमों में। कभी ये लिखा हुआ नहीं, मैं भी देख रही नहीं कभी ये लिखा हुआ नहीं देखा बीवी आपके कदमों में। पूछिए क्यों? क्योंकि बाबा खुद शादीशुदा है। अच्छा ठीक है, चलें जी, इसी बात पे ब्रेक आप ले ब्रेक रहे ले हैं लें। और ब्रेक के बाद हम आते हैं और यहीं से गुफ्तगू का जी, सिलसिला यहीं से। जारी रखते हैं आफ्टर यहीं शॉर्ट से। ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ बरकत और उज़मी मौजूद हैं और उनका हम ह्यूमर एंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह वजह ने आपको उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए बताया था और मुझे कहा था कि लेकिन आपने ब्रेक में जो बातें बताई ना, अगर वो ऑन एयर चली जाती मजा आ जाता। आपने कितने माशाल्लाह, आप कैसे सह रही हैं। अच्छा बोलती है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा मैं इस बात पे आपको आपको तो कैप्चरेशन देनी ही चाहिए, लेकिन मैं अलवीना से ही बात कहूंगी कि अलवीना आप मानती है ना, मैंने जिस तरह से कहा था ये बिल्कुल सही बिल्कुल है, वैसे ही वैसे है। ही। आप लोगों ने अलवीना को हंसा दिया। अच्छा। नहीं, इतनी आसानी से हंसती नहीं, लेकिन ये भी कराची के मौसम की तरह है ये भी। हाँ 6 बजे सर्दी, 7 बजे गर्मी, 8 बजे पसीना वेरी गुड। ये मौसम पंचम सही कह रहा और है। 9 बजे मॉर्निंग शो। और कराची में सर्दियां। अच्छा, और इस वक्त अंदर बैठ के भी देखें आपने गॉगल्स लगाए हुए, धूप कहाँ है भाई? नहीं मैडम, ये नंबर ये क्या स्टाइल है। ये नंबर है, नंबर से वो भी डार्क कलर में। गॉगल के 3 नंबर है, इनका 2 नंबर। हाँ नहीं बात ये है, हमारे कराची शहर में सर्दियां ऐसे आती हैं जैसे आपकी पुरानी मोहब्बत अचानक आपके सामने आ जाए। अच्छा फिर गायब हो जाता है। और 2 बच्चों के साथ। और मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं लोग 2 बच्चे कहाँ से आ गए? भाई जब पुरानी मोहब्बत किसी और मतलब काफी अर्से बाद सामने आएगी नहीं, तो कभी बच्चों के कभार साथ- ब्रेकअप के बाद भी तो आ सकती है ना। कभी कभी आपका माजी आपके सामने आकर इस तरह खड़ा हो जाता है कि समझ नहीं आता उसको गले लगाएं या उसके बच्चों को। ये होता है ना। नहीं, दिल की कैफियत क्या होती है? तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप अंदर की कोई बात निकल रही है। लेकिन अगर उसको गले ऐसा है? लगाने की कोशिश करेंगे तो हाथ वाथ टूट सकते हैं फिर। नहीं ऐसे कि मैं माहौल देख के करूंगा जरा। उन्होंने पूरा माहौल बता दिया। पूरा माहौल उसके बता साथ सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकते हैं, उसके जायचा भाई भी हो खींच सकते दिया हैं। पूरा अच्छा मेरी बात जायचा। समझ में नहीं आती, पता नहीं लोग ठंडे मुल्कों में रहते हुए इतनी तरक्की कैसे कर गए। हमसे तो रजाई से बाहर नहीं निकला जाता। मसला यही है ना हमारा, क्योंकि एक तो हम इतनी ठंड हमें बर्दाश्त नहीं होती है और और लोग देखे उनके आगे बर्फ जो है वो पहाड़ जमे हुए होते हैं, वो निकाल रहे आप होते यकीन हैं। करें अभी 2 साल 2.5 साल पहले हम कोयटा शो करने गए, इतनी सर्दी, अब यकीन करें मच्छर हमारे कान में आके बोल रहे थे भाई खुदा की कसम काटेंगे नहीं, सिर्फ रजाई के अंदर आने दो। मैंने कहा अच्छा। मच्छर टेंशन में इतनी सर्दी, और कोयटा में आप देखें इतनी कोयटा और सर्दी इस्लामाबाद दोनों में बहुत बर्दाश्त इस्लाम नहीं सर्दी होती है। हाँ बहुत ज्यादा आप इस्लामाबाद नहीं इस्लामाबाद में? जी, वैसे आप इस्लामाबाद आदमी में- का- और यहाँ से तो आप इस्लामाबाद की लग रही है, पीछे ग्रीनरी नजर आ रही है। और मुझे थोड़ी थोड़ी आप चाइनीज का भी फ्लेवर आ हाँ, रहा है। मतलब शुरू में कहा वैसे ना। मुझे आज तक किसी ने Flavor भी आ ना रहा है Chinese। मुझे पता है ज्यादातर मुझे अभी रिसेंटली आप लोग दोनों ने ये लकब भी एक एडिशनल लकब दे दिया। रशियन और टर्किश का मिलता आ रहा है, चाइनीज का तीसरा हो रशियन, गया। टर्किश, और चाइनीज। टर्किश Chinese। बहुत अच्छी। जी जी क्या कहें? अच्छा नहीं, मेरी आज एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी बहुत ही फेवरेट, मैं कहूँगी उनको होस्ट भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं। आज उनकी बर्थडे है, अरे हैप्पी तो बर्थडे। मैं उनको विश करना हमें भी बहुत चाहूंगी पसंद है वो। और उनको मैं लाइव कॉल पे भी लूंगी। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि प्लीज आप जो है वो उनको लाइव ले लीजिए। और ये देखिए जनाब, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही फेवरेट राबिया अनम, उनकी बर्थडे है आज। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राबिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलें जी, वो कॉल पे भी मौजूद है हमारे साथ। हेलो राबिया। Good morning. वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड अ वेरी वेरी वार्म हैप्पी बर्थडे राबिया। बहुत शुक्रिया। Congratulations for the show. वैसे मैं आपको बार-बार देख चुकी हूँ on Instagram.
But Thank congratulations for you the so show. much. Mashallah, mashallah, you're doing so good. Your team is amazing. The show is amazing, and thank you very much for remembering my birthday. अरे नहीं आप मैं क्या दोस्त ही दोस्त की सालगिरह याद नहीं रखेगा तो फिर दोस्ती का फायदा। है ना? सही बात है। Rabia, you're one of the favorite anchors of Pakistan. So how can we forget you? हाँ, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। You're all amazing, and I think it's such a great team that we get to Thank see you. every morning. And such nice content. Actually, bore होने वाला भी नहीं है content, और it's very nice, very light. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का content, मैं बहुत enjoy करती हूँ. Hats off to your team. And ये show बहुत अच्छा जाएगा और बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। दुआ भी और उम्मीद भी है। थैंक यू सो मच राबिया। पहले मुझे ये बताइए कब आ रही हैं शो पे? यार जवाब बुलाए। आ जाओ फिर नेक्स्ट वीक आप आ जाओ और ऑन एयर डेट्स फाइनलाइज कर रही हूँ मैं। जब आप कहें आज भी दे। अभी जी, कुछ 11:30 कहना तक चाह है शो। आ राबिया सकते जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ी कम आपकी आवाज आ रही नहीं है। गुड, बहुत अच्छा आप शो करती हैं और हम आपके बड़े फैन हैं। फैन है आपके, और खास बहुत तौर पे अच्छा रमजान में। बोलती हैं आप और बहुत नॉलेजेबल है आप, खातून हैं आप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब थैंक यू वेरी मच। आपका भी हक बनता है कि आप हमारी तारीफ करें। इसलिए मैंने पहले कर दी तारीफ, और नहीं, check नहीं। मैंने भिजवा दिया, वो आप लोग बांट दीजिएगा। अरे ओ क्या भिजवाया क्या आपने? भिजवाया आपने? कैश? एक चेक भिजवाया मैंने अच्छा, तारीफ का, तो वो आप लोग से वापस बांट दीजिएगा। चेक। चलें जी, बहुत चले शुक्रिया। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, कामयाब रखे और इस तरह से आप जिए हज़ारों साल आमीन, सबकी आमीन। मोहब्बतों और दुआओं के साथ। वाह। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ राबिया। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इनको हम शो पे भी बुलाएंगे और ये मेरी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी दोस्त हैं और इतनी नाइस पर्सन है, इतनी स्वीट है। वो नहीं, माशाल्लाह। उनके प्रोग्राम देख के gesture लगता है, ही कुछ लोगों को देख के इतना टीवी पे देख के sweet है अंदाजा ना। हो जाता है कि आम जिंदगी में भी ये बहुत हम्बल और ये होंगे। सबको बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत हम्बल हैं। हाँ नहीं, उन्होंने हमें भी चेक का बोला ना, सपोर्ट ही कर। अच्छा, नहीं, बात ये बात हो रही थी इनकी। आपकी इस्लामाबाद में। अच्छा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी बेचारा सब आपसे कंटिन्यू करा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। हाँ, नहीं, आप देखती भी अच्छा है, बोलती भी अच्छा हाँ, ये है सब और है। सुनती भी अच्छा है। ये सच्ची बात है क्योंकि लिसनर सुनने वाले होने चाहिए। बाज और लिसनर बहुत सिर्फ कम होते बोलना हैं नहीं हमारे। चाहिए, सुनना भी चाहिए। और खवातीन किसी की सुन लें, बड़ी नहीं, बात है। अच्छा, अमीर औरतें मैंने देखा डिप्रेशन में होती है ना, शॉपिंग पे चली जाती हैं, और गरीब औरतें डिप्रेशन में होती, सर पे 2 बट्टा बांधकर अपनी बच्चे से कह रही होती तू मेरा ही, टेंशन में होती है बेचारी। मैंने खवातीन का देखा है बेचारी का, लेकिन ये कि आप तो माशाल्लाह बड़ी सुलझी तो हुई शॉपिंग खबर- करती हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। आज सुबह ही गाड़ी में मैं इनको बोल रही थी, हर जगह से कपड़े उबल रहे हैं, क्या करूं? बहुत उबल ज्यादा हो रहे गई हैं। है उबल रहे हैं। हर कपड़े जगह। उबल रहे हैं और हर even जगह से। यहाँ तक कि जो अलमारियां बंद थी कि भाई जब भी आए पाकिस्तान उसके लिए हो, वो भी सब मेरी अच्छा, हो गई। कुछ खवातीन को मैंने देखा शॉपिंग करके जैसे घर पहुंचती ना, अचानक अपना सर पकड़ कर बैठ जाती, वो जो असल चीज लेनी थी वो तो भूल ही गई। और सब पैसे बर्बाद कर दिया, हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। होता है बढ़ता। ये तो वाकई होता है, पैसे ऐसा है, बर्बाद करने के ये बाद? है। उस वक्त नहीं होता वहाँ पे तो अलवीना बिल्कुल आप दोनों ब्रेक अपना का शो भी करना, हम दोनों अच्छा अपना ठीक शो है भाई, करते अब हैं। आप लोग खुद ब्रेक ले लीजिए। मैं इन लोगों से कहूंगी आप लोगों से आज आप लोग अपने स्टाइल में ब्रेक लीजिए, लेकिन मैं आपको बताती दोबारा चलूँ कि break पे जा ब्रेक रहे के हैं, बाद देखिए। हम दोबारा ब्रेक बहुत हिट जा रहा है शो भाई ये। हर ब्रेक चैनल के पे लाइव बाद चल रहा है। हमें ज्वाइन करेंगी, आप गेस करें कौन ज्वाइन करेंगी हमें? बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही फेमस और स्टनिंग एक्ट्रेस हैं और कुछ ड्रामों में इतने अच्छे अच्छे नेगेटिव रोल्स भी उन्होंने प्ले किए हैं कि नहीं, जो इधर से उधर बातें हाँ, लगाते मैंने हैं, देखे उनके ड्रामे, समझ देखे, गए ना? बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। मिज़ना वकास बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक लेंगे आप दोनों जल्दी से। नहीं, जब आप इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट को बुला रही हैं तो ब्रेक तो बनता ही नहीं जी है। जी जी। तो चले डायरेक्ट कट मार लेते हैं। वी आर कमिंग बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और आज हम मुस्कुराती मॉर्निंग नहीं, हम हंसती हुई कहको भरी मॉर्निंग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि मिज़ना वकास हमें ज्वाइन करेंगी और मिज़ना वकास हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिज़ना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? काफ़ी दिनों बाद एक तो मुलाकात हो रही है आपसे। कहाँ मसरूफ़ हैं भाई, इतनी बिजी चल रही हैं माशाल्लाह, एक के बाद एक प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट्स। बस काम चलते रहना चाहिए ना, अभी तो सबको एक्सपीरियंस हो गया होगा पिछले दिनों के, काम चलता रहना चाहिए। और नहीं, अभी तो आपका जो ड्रामा इतना ज़बरदस्त हिट हुआ है, मोहब्बत तुझे अलविदा कह दिया, और उसमें मिज़ना का जो कैरेक्टर था उसके लिए वो पहले मेरा तालियां। फेवरेट कैरेक्टर था। और पूरे कैरेक्टर की जो वो कहते हैं ड्रामे की जो बीच में एक जान थी ना, जो इधर से इधर भड़काना, जबरदस्त। और अभी नए क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मिज़ना? अभी जियो के ही चल रहे हैं, 2-3 एक साथ। अच्छा, एक साथ 2-3 हाँ, चल रहे हैं। बस कब से shoots हम चल रही देखेंगे हैं। ऑन एयर कब से देखेंगे? अभी जो मेरे ख्याल से जनवरी से शुरू होगा। जनवरी से।
मिर्ज़ा माशाल्लाह इतना सारा काम इकट्ठे कर रही हैं, टचवुड, और कैसे मैनेज कर रही हैं टाइम के साथ? अभी माशाल्लाह से रिसेंटली आप एक दोबारा से माँ भी बनी है माशाल्लाह से, तो आप मुझे बताइए कैसे मैनेज कर रही हो यार? माशाल्लाह दोबारा नहीं बनी, वो एक ही है, 2 साल एक ही बेटा है एक ही है पहला। कैसे होता नहीं है कि जब आप फर्स्ट टाइम आप बीइंग अ मदर, होता है कि सारा टेंशन बच्चे की तरफ हो? बहुत होता था और अभी भी होता है। एक कॉल आ जाए ना तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ। अगर कभी अम्मी की आ जाए कि ये, अगर अम्मी की कोशिश होती है कि वो मुझे ना बताएं कि वो रो रहा है या तंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन फैमिली, ससुराल वाले भी, घर वाले भी बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको रखते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। बस उन्हीं की वजह से काम कर लेते हैं। आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा हस्बैंड तो प्राइमरी सोर्स है ना हेल्प की। और मिज़ना, आपका एक और ड्रामा सीरियल था जिससे आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई अपने कैरेक्टर बिल्लो की वजह से। उसका कैसा एक्सपीरियंस सुनो चंदा था आपका? उसका बड़े मज़े का एक्सपीरियंस है। अच्छा, शुरू में तो ये बात किसी को भी नहीं पता कि हमने बड़े एक्साइटेड होकर उसका शूट कर लिया। करने के बाद मैं 2 दिन शूट करके आई थी और फिर मुझे कॉल आई कि हमने किसी और को ले लिया और अब आप ये कैरेक्टर नहीं कर सकते। अच्छा। अब मैं 3 दिन तक घर बैठी थी, ये बात अभी तक किसी को भी शुरू में 3 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे, एपिसोड्स नहीं, बस 2 दिन हमने शूट किया था, रिकॉर्डिंग। अच्छा। क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद 1-2 महीने बाद ही जाता है ऑन एयर। ठीक। तो मुझे कॉल आई कि वो हमने बस चेंज कर दिया, आपको कुछ इश्यूज थे, ये थे वो थे। तो मैं हैरान कि मुझे तो कभी कोई इशू हुआ ही नहीं है लोगों से। ठीक। फिर 3 दिन तक मैं दुआएं करती रही कि नहीं, एक होता है ना आप किसी कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हैं, हो जाता है, और बस उसमें बहुत सारे मसले मसाइल थे। फिर यही हुआ कि जिसका लिखा होता है उसी को मिलता है। हमारी फील्ड में पता नहीं चलता कौन किस बात पे नाराज हो जाए। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो मिलता है जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ एहसन तालिश का था जो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि मुझे इसी से ही करवाना है, क्योंकि आपने वो बहुत जबरदस्त कैरी किया। और अनफॉर्चुनेटली हमें इतना वक्त नहीं मिलता एंटरटेनमेंट का कंटेंट देखने के लिए, लेकिन चलते फिरते अगर कुछ देख लें और आई कैची लगे तो हम थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। मैंने पर्सनली देखा। तो क्यों नहीं मिलता आपको वक्त? अब लिखने से और पढ़ने से फुर्सत हो तो हम कुछ करेंगे। पढ़ी लिखी बच्ची है माशाल्लाह। हाँ, वो काफी पढ़ी लिखी, मैट्रिक किया लॉ पढ़ रही है भाई, लॉ पढ़ रही है, जर्नलिज्म की डिग्री, नहीं जर्नलिज्म की डिग्री भी है, ऑनलाइन क्लासेस। वकील बनेंगी भाई। जर्नलिज्म की डिग्री ऑलरेडी है, अब लॉ। कहते हैं वकील एक ऐसा इंसान होता है जो चोरों से आपकी जायदाद बचाता ऐसा ना है, बोलो। जो चोरों से आपकी जायदाद बचाता है और बाद में फिर अपने पास रख लेता है। मेरे वालिद साहब भी वकील थे। हैं? नहीं, मैं उन कुछ वकील की, आपके वकील की बात नहीं कर रहा। कुछ वकील होते हाँ, कुछ वकील, मतलब ये आप पूरा जुमला अब पूरा कंप्लीट करें ना आप जुमला। वो वकील मेल होते हैं, फीमेल वाले ऐसे नहीं करते। फीमेल वाली नहीं। अच्छा, फीमेल वाले हो ना, फीमेल वाले पहले जायदाद बना लेते हैं। नहीं, ऐसे लॉ पढ़ना इसलिए जरूरी है जर्नलिस्ट को, पॉलिटिशियंस को, ताकि पकड़े ना हम, हमें कानून पता होगा। पॉलिटिशियंस लेकिन यार इतनी माशाल्लाह इतनी हैंडसम स्मार्ट वकील होंगी। हाँ, तो लोग ऐसे केस लेकर आएंगे, मैडम मेरा सूटकेस खो गया है, इसमें तो केस ही नहीं है। और फिर जज फैसला इनके हक में करेगा। नहीं, आप ये कह रही है कि आप पॉलिटिशियन, आपके हाथ में महंगाई इतनी बढ़ गई, पॉलिटिशियन कह रहे हैं अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है तो जाना तो एक दिन हमने भी तो ऊपर ही जाना है। अब तो गैस भी नहीं आ रही है। इन्फ्लेशन के बारे में और भी करंट से सुनते हैं ना। गैस भी नहीं आ अब रही। तो गैस भी बंद कर दी है, 8:30 से 2:30 बजे तक ये टाइमिंग्स कर दी है भाई। अब बताएं क्या करें, क्या कहाँ करें आप जाएं? बताइए। अजीना क्या करें? रात भर बंद इसमें तो रहती है, फिर सुबह अब में मैं शुरू हो जाऊंगी, इसीलिए बेहतर है आप लोग अपना फिर नहीं, आप शो हम चाहते हैं आप पॉलिटिकल शो हो जाए। नहीं, आप शुरू हो जाए। जरा मुझे आप बताएं, पहले मैं मिर्जा से सवाल करना चाहूंगी। मिर्जा, जब भी आप जो है वो कोई प्रोजेक्ट चूज करती हैं या कोई कैरेक्टर सिलेक्ट करती हैं तो उसमें क्या देखती हैं, क्या चीज़? अच्छा, एक बात तो पहली कि चूज करने का कोई मौका नहीं होता मेरे पास, कोई 10-15 स्क्रिप्ट्स नहीं होते, सच्ची बात है। वाह वाह, वेरी फेयर एक्ट्रेस। इतनी अच्छी बात की आपने, वरना लोग लाइव बैठ कर कहते हैं नहीं एक्चुअली मैं देख ऐसा ही होना वो चाहिए। तो पढ़ने का भी टाइम नहीं होता मेरे पास तो। हाँ, मेरे बच्चे पढ़ के बताते हैं हम ये कर लें। हाँ, और आगे बच्चा भी खुद फीडर पे। और इतनी गहरी बात फीडर करने वाला की बच्चा। कोशिश करेंगे, समझ ही नहीं आती बात की क्या उन्होंने। फलसफी वाली बातें कर। अच्छा, हम लोग मैंने किस नोट किया, आप इस बात से फलसफी बातें बहुत करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में भी देखा है। आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे और कहेंगे सुन भाई, और फोन पे बातें कर रहे होंगे तो कहेंगे देख भाई। अबे भाई। और इत्तेफाक की बात है कि जो बात वो कर रहे होते हैं फलसफियाना, वो मैंने 10 बार पहले सुनी होती वाह, वाह, है, लेकिन मैं ऐसे सुनती हूँ जैसे पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक टैलेंट है, हर किसी में नहीं होता। गुड गुड। और मैं कभी नहीं बताती कि आप मुझे बात बता चुके हैं। अच्छा मिज़ना, ये भी बताएं, जब आप सोशल मीडिया के ऊपर इंटरैक्ट करती हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, क्या कभी उनसे कोई प्यार से बात हाँ, कर कल लेती एक है? बड़ी अजीब सी बात हुई, इंटरेस्टिंग सी बात है। एक साहब है, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैसेज करके कहते हैं मेरा एक ड्रामा ऑन एयर हुआ परीजाद, उसमें मेरा सिर्फ ये कैरेक्टर था कि मैं परीजाद की अम्मी होती हूँ। ठीक है, तो वो मुझे मैसेज करके कहते हैं लेकिन ये अप्रोप्रिएट है अभी से अम्मी बना देना?
मैं थिएटर से हूँ तो हमें कभी इस कोई चीज से फर्क problem नहीं नहीं पड़ता कि हम होती। 8 साल के बच्चे हैं या 80 साल की बूढ़ी वैसे हैं भी तो अम्मी है ना वो तो। अच्छा फिर ना मैंने कभी ये सोचा कि अगर मैं 2 बच्चों की अम्मी का कैरेक्टर करूंगी तो शायद काम मुझे रुक सारी जाएगा। जिंदगी अच्छी यही एक्ट्रेस मिलता की रहेगा। निशानी है ठीक ये हाँ एग्जैक्टली बहुत अच्छी तो बात फिर है क्या कि interaction और हुआ? कैरेक्टर को ऑनर जो है होगा वो उसमें फोकस मेरी करता 4 बेटियां हैं जो बड़ी बड़ी हो गई हैं। अच्छा तो आई ऑलवेज प्ले कैरेक्टर। मैं ये नहीं सोचती कि अरे अभी तो मैं तो उसकी अगर story मैं है, हीरोइन ऐसी की होगी ना दौड़ कि में बेटी होती माँ ना से तो 4 मैं कहीं साल भी बड़ी नहीं है। होती। नहीं तो फिर उसके बाद हुआ क्या इंटरैक्ट जब बंदे ने किया आपसे? आपके जो ये हुआ। कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, लाइव शो स्टूडियो का उसूल यही है, टूट फूट और तोड़ फोड़ चलती चल रहती कोई है। बात नहीं। जी अच्छा मिज़ना। तो उन्होंने मुझे इतने कॉन्फिडेंस से पूरा पैरा लिख के दिया कि इतनी अच्छी आपने एक्टिंग किया, आप जो परिजात की बहन बनी है आपने कमाल कर दिया, एंड आई लव यू एंड आई लाइक यू, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर। मेरा इतना दिल चाहा मैं उसको लिखूं, मैं उसकी बहन हूँ ही नहीं। पता नहीं वो मुझे क्या समझ रहा था, मैं सिर्फ अम्मी बनी हुई नहीं झूठी उन्होंने अम्मी का रोल प्ले किया था परिजात के नहीं character लेकिन वो में, कह और रही है ना समझ रहे थे कि exaggerate, वो बहन- इतना हाँ। exaggerate कर और वो दिया। कहता है कि मैं आपको रोज देखता हूँ उस ड्रामे में, आप उसकी बहन का बहुत रही अच्छा थी, ये नहीं। कैरेक्टर हाँ। कर रही हैं, जबकि मैं हुई नहीं उसकी जी बहन। अच्छा और ये भी बताएं मिज़ना, मैं कुछ आपकी पोस्ट देख रही थी जिसके ऊपर आप इंटरैक्ट कर रही थी कुछ अपने फॉलोअर्स के साथ। उसमें आपको किसी ने आगे से कहा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद आपसे सवाल करूंगी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैंने सी कहा बात उसने है। कहा ब्रेक आप तो हर 2 मिनट बाद ब्रेक लिया करें। मैं क्या बहुत ब्रेक लेते हैं। ठीक है वर्दा ब्रेक पे चले। वैसे आपकी जो फ्रेंड्स होंगी वो 2 महीने बाद तो पागल हो जाती होंगी नहीं? बोलती बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलती है। ठीक है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ बरकत उज़मी और जी, मिज़ना जी, साहब मैं अभी मौजूद सोने हैं, जा बहुत रहा हूँ। इंटरेस्टिंग शो है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हंसती मुस्कुराती मॉर्निंग, क्योंकि आज का हमारा शो जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा हो रहा है। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे फिटनेस ट्रेनर अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम अहमद। तालियां, आज तो तालियां हो रही हैं भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बिल्कुल ठीक। आज आप जो हैं हमसे क्या बात करेंगे? हम फिटनेस की, हमने आपके लिए लोग भी ला के रखे हुए हैं जो फिटनेस लोग फ्रीक लाके है रखे थोड़े हैं, से। मुजस्मे हैं क्या? भाई फिटनेस फ्रीक लोग भी हैं ना हमारे पास। मैं वही देख रहा था अभी ब्रेक में जो है वो कुछ मीठा खा रही थी, तो मैं यही सोच रहा था कि आप फिटनेस कैसे मेंटेन करती हैं। टीवी पे माशाल्लाह कितनी अच्छी दिखती हैं आप, और हमारे ये स्टार्स भी जो हम है थोड़ा balance थोड़ा करते तो हैं। खा सकते थोड़ा हैं। थोड़ा खा सकते हैं। मैंने वैसे ही हमारे सियासतदानों की तरह नहीं कि एक साथ ही खा जाए पूरा। अच्छा मैंने हमारे देखा अलवीना जो है ये मेरे ख्याल में डाइट बहुत करती हैं। मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती। बहुत नहीं फिट खाती है हैं, हमारे। मीठा देखती हैं। हाँ नहीं मीठा इनके हिस्से का मैं खा लेती हूँ। अच्छा वाकई मेरे ख्याल में आप डाइटिंग करती हैं। रोज सुबह आधा पाव बाजरा खाती होंगी आपने। हाँ। बाजरा भी 110 रुपए किलो चल ज़्यादा रहा भी है। नहीं रात को एक ड्रिप लगा लेती हैं, बस हो जाता पूरा। ड्रिप वो भी नहीं, किसी एक बार मशीन में। लगाइए। इनको कैसे पता चला? ये तुमने क्या डाला था सोशल मीडिया नहीं, पे? नहीं। ये कल इंजेक्शन लगवा के नहीं वो पूरा बताए ना, लोग समझेंगे पता नहीं क्या नहीं, ग्लूटाथायोन इनकी लगवाया, तबीयत कौन सा खराब थी। तबीयत खराब। इनकी नहीं, तबीयत नहीं, खराब थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनहेरिटेड गोरी हूँ और वो इंजेक्शन पूरा बता देती है ना आपको वर्दा। काला इनकी होना तबीयत बुरा खराब होता है, थी। ठीक है, नहीं नहीं तो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह लगेगा बोलो। कौन सा इंजेक्शन लगवा रही हूँ अच्छा, मैं। ठीक है। वो नज़ले जुकाम का, नज़ला जुकाम का। अच्छा इंजेक्शन जब भी लगाए ना फ्लू शॉट। ओह माय गॉड। क्योंकि 5 दिन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सेट पे खांस रही थी जोर अरे जोर से। माशाल्लाह। ये सवाल करती थी पीछे से, बैकग्राउंड में मेरा म्यूजिक नहीं होता था, खांसी होती थी। हाँ, तो ये अच्छी बात है। तो आप साउंड इंजेक्शन जब भी लगाए ना सब बगैर सुई के कह लगाए। रहे हाँ, बगैर सुई। अच्छा ये जी सर जी तो मेरे क्वेश्चन हैं आप सबसे जी जी कि आपकी फिटनेस रूटीन क्या है? आप अरे माशाल्लाह से आप बताएं पहले। आप बताएं। नहीं आप बताएं ना। लेडीज आपने फर्स्ट यहाँ weight से lose स्टार्ट किया ना करते हैं। अभी? हाँ आपने आपने हाँ, मृदा ने बहुत मेंटेन किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अब माशाल्लाह से। पराठे खाने छोड़ दिए मैंने, वरना पराठे अंडे के बगैर मेरी सुबह नहीं होती थी। अरे सेम टू यू। और कोशिश करती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक कम पीऊँ क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं होता मेरा। अभी भी नहीं, मेरा तो अभी। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज क्या करती हैं उसमें? अगर कभी दिल चाहे तो जिम चली जाती हूँ, कभी कभी कभार। महीने में, हफ्ते में। नहीं, 4 महीने में नहीं एक सही दो सही बार। बताएं कितना करना सीरियसली। सीरियसली बगैर जिम का टाइम कहाँ होता है यार? हाँ, ये लेकिन बात उसके भी- बावजूद आप फिट हैं क्योंकि आपने अपनी डाइट जो है हाँ फिट तो कंट्रोल माशाल्लाह बहुत है। मेरा बच्चा है ना 2 साल का, तो सारा दिन सही से। हाँ सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बच्चे के साथ आप लगे रहे। बच्चों के पीछे दिलाएं भागते हैं। दुलाएं बच्चे? खिलाएं उसको। नहीं शादी नहीं हुई। बस। आपकी शादी नहीं हुई? आप उनसे बात करें। इनकी भी नहीं हुई ना? मेरी भी नहीं हुई। डेली रूटीन आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों शादी भाई नहीं हुई? आपने शादीशुदा की फिटनेस। सुनिए, ये वाले शो में शादियां नहीं होती नहीं, बिल्कुल भी, तो फिटनेस आप का आराम शादी से से कोई लेना देना आप नहीं है। बताएं अपनी फिटनेस के राज इनको। भाई फिटनेस का मिज़ना फिटनेस का और शादी ह्यूमर भी कुछ बहुत नहीं है। मजे का है, तभी उन्होंने वो कैरेक्टर इतना अच्छा कैरी किया था। मैं सोच रही हूँ अच्छा Real वैसे life बात में है भी। जो डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग वालों की मैंने देखा अलग दुनिया होती है। 2 दिन कुछ नहीं खाएंगे नहीं, और ऐसा तीसरे नहीं। दिन 5 दिनों का खा लेंगे। ऐसा तो नहीं होता। सही कह रही हैं, नहीं, बहुत वरना कम लोग होते हैं ये। अलग ये cheat अलग day वही 4 हफ्ते दिन में बाद एक दफा कर होता लेते है। हैं। अच्छा आप अपना शो कर रही हैं आप लोग? हाँ, हम लोग को बुलाया तो है हम आप लोगों ने। हमसे बात कर लें। जी नहीं, आप चीट डे कर सकते हैं हफ्ते में एक दफा। जैसे आप अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में जा रहे हैं
और उसको मेंटेन कर रहे हैं लाइक 6 days a week, तो आप एक दिन कुछ अच्छा खा सकते हैं, वो आपको इतना हिट नहीं करता। हम तो रोज करते हैं भाई। लेकिन जिस दिन आपको बिरयानी नजर आ जाए आप कैसे सोचेंगे 6 दिन बाद खाऊंगा? हाँ, अगर 7वां दिन है वो आपकी डाइट का, तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन चीट हफ्ते डे में हो एक दिन सकता आप कर है। सकते हैं। और लेकिन हफ्ते जब में उसको इंसान 2 दिन कर लिया जाए, सॉरी टू कट यू, इतना कमाता है माशाल्लाह, सब कुछ होता है, तो आप लोग ऐसे नहीं लगता है घास फूस खा के बेचारा और इट्स अप टू यू ना, इट्स अ अपने ऊपर लाइफस्टाइल। जुल्म कर रहा होता है। आपको अपना लाइफस्टाइल, अगर आपको अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपने आप को आप अगर आप चाहते हैं आप कपड़े पहने और आपके तो ऊपर हम अच्छे तीनों लगे। जिम नहीं जाते तो हम अच्छे नहीं हैं। नहीं, जिम आप ऐसी पहले बात से नहीं ही है, जाता, मिस ना पहले से वैसी है जो जिम जाते हैं। आप जिम जाती हैं अलीना? आप बताया जिम ना जाती हैं? ये जिम ये जिम वाले घर आ जाते हैं। नहीं, वो आपको देखने आ जाते हैं, क्या बात है, आजा भाई, नहीं पूछने आ जाते होंगे, क्योंकि आप नहीं जाते हो, टेंशन होती होगी कि आज कैमरा और भी नहीं चल मैं इस बात पे अलवीना को अप्रिशिएट करूंगी मैं भी कि मैं तो hats जब off से to आया her, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये जो है ये यहाँ से शो खत्म करने के बाद भी जो है ये वेट करके बोलती जिम जाती रहेंगी, हैं। बोलती रहेंगी। ये जिम में सिर्फ स्टोरीज बनाने जाती होगी, आई कैन बेट ऑन और इट। जब जिम से घर आती होंगी लोग कहते होंगे, ऑब्जर्व मैडम, कर आपकी रही होती story है क्या viral हो चल गई। रहा है। मैंने जितनी देर देखा है ना बस यही देखा है। What's नहीं, going अच्छा, on, जिम में what's going एक्सरसाइज on? से एक और बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप सिर्फ अच्छे दिखेंगे। बेसिकली जो आपकी इंटरनल हेल्थ होती है, आपके ऑर्गन्स होते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, आप बहुत सी चीज़ें आपके इंटरनली जो है वो आपका अच्छा हो रही होती है। माशाल्लाह। तो हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हमारी बॉडी कंपोजिशन जिसे हम कहते हैं, जो आपके पेरेंट्स होती है, वो चेंज और होती सर हर आधे घंटे बाद जो ना डीपी चेंज कर रहे होते हैं लड़के बहुत से लोग, और मैंने कुछ लोगों को देखा रोज नहाने की बजाय, स्टेटस 10 12 स्टेटस पे पिक्चर्स अपलोड होती हैं। अरे मैडम मैंने लोगों को देखा रोज नहाने की बजाय रोज डीपी चेंज करके खुद को ज्यादा फ्रेश फील करते हैं बिना वजह He is right. फिल्टर अहमद, लगा हुआ। मुझे आप बताइए, मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा नहीं अरे कम भाई, ब्रॉड कहाँ है, लोग- जॉ ये लाइन broad है, कैसे हम लोग प्रोमिनेंट कर कहाँ ये तो हमें पूछना चाहिए। ये देखो, ये देखिए इतना बड़ा रात भर पानी में पड़े पड़े फूल गया, ये देखो। सकते? अच्छा अब चले, अब हम सबकी आवाज हो गई है, ये हम सबका एक ही सवाल है, आप बताइए जॉ लाइन कैसे प्रोमिनेंट कर सकते हैं? अच्छा मेरे कान में भी आवाज आ गई है, हिरा भी पूछ रही है, मुझे भी जॉ लाइन बनानी है। जो लाइन body- बॉडी पेंसिल मार्कर से बना। अच्छा क्या पता जब आप फैट लूज करते हैं, तो जब बॉडी का अल्लाह ताला ने एक साइंस बनाई है, ओवरऑल बॉडी में से आप फैट लूज कर रहे होते हैं। Okay. स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बेली बहुत आया हुआ है, या मेरे चेस्ट पे बहुत फैट है, या फेस पे बहुत फैट है। जब आप डाइट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका जो फैट लूज होगा वो ओवरऑल बॉडी में से होगा। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप कुछ खा, सबसे पहले आपके गले लटक जाते हैं, हाँ, गले मेरे- फूल मेरे- जाते हैं। तो मेरे- अच्छा है, वरना अच्छा लगता ये है क्यों मुंह पे होता है? कुछ लोग लोगों को मजाक समझ उड़ाते हैं कि उल्टो के खाना खाती हूँ, सारा खाना मुंह पे लगता ये है। आपकी बॉडी टाइप मैं तो कहती हूँ मुंह पे लगे, पता नहीं क्यों लोगों को मुंह पे अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ से जाता है, इतना बुरा लगता है। कुछ खाना यहाँ लग कह जाए। रही है मुंह पे किसी को बुरा लगे तो लगे मेरी वाला से। अच्छा मुंह पे ये भी सही है। वैसे ये बहुत रेयर केस है। वैसे जितनी भी कौन मेरे सा पास वाला क्लाइंट्स rare आते case हैं, ये फेस बहुत जल्दी आपका नहीं जाता। सबसे पहले फेस ऐसे लोगों का जल्दी फेस जाता है। सबसे फेस पहले। ज्यादा यू वरना गोल वो फेस कह रही है कि सबसे ज्यादा ऐसा होता है कि फेस से ही जाता है। हाँ नहीं, मेरे सबसे पहले फेस पे ही आता है। चलें अब बता दें कैसे कम करें। कैसे कम करिए बताएं। जॉ लाइन, आप उसकी एक्सरसाइज करें। क्या बताएं। कैसे? सबसे अच्छा है कि आप च्युइंगम च्यू करते हैं। हाँ, दिन में at least ये एक से मुझे दो किसी ने बार। ये है कि च्युइंगम जो है वो कंटिन्यू च्यू करने से आपकी जॉ लाइन बनती है। बिकॉज़ में आपके जॉज एक्टिव सुन रहते लो हैं। हिरा, मैं कह रही थी ना, नहीं लेकिन च्युइंगम खाने से प्रॉब्लम पता है क्या, च्युइंगम आप खा रहे होते हो ना, मैदा टेंशन में रहता है यार, ये ऐसा क्या चबा रहा है जो नीचे नहीं आ रहा, मैदा यूं ही हो रहा होता है। और उससे ज्यादा एक ही च्युइंगम लोग पूरा दिन चबा रहे होते हैं, ये बहुत हाँ। गलत है। ये भी भूख बताएं नहीं कि लगती है। आपको अच्छा जी, दिन हमारी अच्छा बातें है। खत्म नहीं अच्छी होंगी, बात आप है, लोग अच्छी जरा बात है। ब्रेक लेके आइए, फिर आपको आप फिर खाते हम च्युइंगम देखते हैं। बहुत ब्रेक लीजिए, ब्रेक। वो जिसमें आते हैं जी, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है हमारे साथ। हिलेरियस विटी लोग भी मौजूद हैं, टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, सबके साथ अलवीना गुफ्तगू तो एकदम जो change enjoy होता है। कर रहे एकदम चेंज होता है, और मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द चेंज होने वाली है दोबारा। नहीं लेकिन बहुत हैं। अच्छा। हाँ, आप चेंज होने और वाली बहुत दोबारा, से क्योंकि यहाँ सवाल आ रही करके ना खो जाते हैं, हम जवाब भी नहीं दे पाते, ब्रेक ले लेते हैं। है। बस क्या करूँ, एड्स आ रहे हैं बस कॉन्स्टेंटली। हमारा शो माशाल्लाह बहुत हिट है, आपको पता है Oh नहीं? my God, अभी पता अब चला commercial मुझे से सिर्फ आपका save एक करना। सोफा तो अहमद बहुत की जा तरफ रहा है। चले जाए वर्दाब। अहमद की तरफ भी कुछ सवालात करने हैं इंपॉर्टेंट। अहमद, जिस तरह जॉ लाइन की बात आपसे वर्दा ने की, इस तरीके से कुछ लोगों को कंसर्न होता है कि उनका वेट पुट ऑन नहीं होता, तो उन लोगों को आप क्या बताएंगे, क्या एड्रेस करेंगे? खुदकुशी कर तरीकाकार ले वो, क्या करें? तरीकाकार क्या होना चाहिए वेट पुट ऑन नहीं, करने आपकी बॉडी टाइप, आप जो भी इंसान होता है, अल्लाह ताला ने 3 तरह की बॉडी टाइप्स बनाई है। जी। इन कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जब भी वो कुछ चीज़ खाते हैं तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो उनके लिए ये होता है कि उनको पोर्शन कंट्रोल डाइट पर जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर उनके जो है वो आपके कार्ब्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए। कार्ब्स मैं बता देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, आपके वाइट राइस, ब्राउन राइस, पोटैटोज़, ठीक है, ये आपके कार्ब की सोर्सेज हैं। इसके अलावा किनवा है, होल व्हीट ब्रेड्स हैं, ये आपके कार्ब्स की सोर्सेज हैं। लेकिन किनवा इजीली अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं, पाकिस्तान में बहुत इजीली यू अवेलेबल कैन नहीं हैव है वाइट और राइस, बजट में भी नहीं आता। आप तो वाइट राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का ये होता है, अगेन मैं ऑडियंस के लिए बता देता हूँ, सिंपल कार्ब्स होते हैं जैसे वाइट राइस हो गए,
कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं जो स्लो डाइजेस्टिव होते हैं, जैसे ब्राउन राइस हो गए। तो जो लोग वेट पुट ऑन करना चाहते हैं और स्किनी है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। जब उनको वेट पुट ऑन करना होता है तो वो अपनी जो मील्स रखेंगे उसमें एक पोर्शन कार्ब्स का रखें, ठीक है, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। वो डेफिनेटली उनके लिए किसी से कंसर्न करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास लोग आते हैं वेट पुट ऑन करने के लिए, तो उनकी कैलोरीज के साथ साथ हम उनका कार्ब्स का इंटेक भी बढ़ा के रखते हैं। क्या पोर्शंस उनको बढ़ाने चाहिए या वो थ्राइस पोर्शन डे उनके सेम मील्स होंगे, लें? पोर्शन उनके सेम होंगे, लेकिन उसके अंदर उनकी जो फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन ले रहे हैं वो, तो उसके साथ साथ उनको कार्ब्स का इंटेक भी अच्छा रखना पड़ेगा, ताकि वो नेक्स्ट मील तक उनकी बॉडी जो है वो उसको रिस्पॉन्ड यस उनके अंदर रिजर्व्स रहें और बॉडी मसल लूज ना करे। जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं और आप स्ट्रेंथ उस पे There's है, a बच्ची का question. सवाल है भाई, बच्ची का जो सवाल, ये इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे? वो क्या करे? लेकिन राइस और ब्रेड इस तरह नहीं की नहीं, ये फिर चीज़ें भी के- एक्सपेंसिव पड़ता है, पीनट Brand बटर rice एंड भी अगर ऑल, आप और वो जो जाएं तो चीजें आपको निकल आई है expensive ना बीच बीच में। आप वेजिटेबल से गेन कर सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स है, आप सर्च कर सकते हैं, वेजिटेबल से भी आप गेन कर सकते हैं। तो 6 केले अच्छा। खा के नहीं बढ़ेगा? केले से भी बढ़ जाएगा। अगर आप जैसे ये केले बात भी कर 80 रही है रुपए skinny- दर्जन है। 80 रुपए दर्जन है। जैसे ये बात करी शाम कि एक को मगरिब इंसान- के बाद सस्ते मिलते हैं, 60 हाँ, वो रुपए। सदर में ना। हाँ जी जी। जैसे ये बात कर रहे हैं कि ये स्किनी लोगों की बात कर रही हैं, तो स्किनी लोग तो कुछ भी खा सकते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा फास्ट खा होता है। जाए। नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका वेट ज्यादा होता है और वो उसको लूज करना चाहते हैं। अगर तो अब उनके लिए जैसे तो बहुत बहुत सी आसान है। हाउसवाइफ्स हैं जो जिम भी नहीं जा सकती, जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं बिल्कुल। उनके लिए कुछ बहुत बताएं आसान ना, है। लेकिन कुछ बिजनेस उनको तो फिर इकोनॉमिकल भी बताएं। आसान जरा बता सकेंगे ना ये, लेकिन अगर जो लोग जिनका वेट पुट ऑन ही नहीं होता वो देखो बेचारे। आसान उनके लिए जिनके पास गाड़ियां हैं, जो जिम के पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा जो चल इतनी सारी इकोनॉमिकल grocery बता कर दे सकते दोनों हैं। के लिए, जो हाँ। जिसको वेट पुट ऑन करना है और जिसको गेन का वो लूज देखिए वाइट राइस बहुत आई थिंक सस्ते हैं। अगर आप एक पाव वाइट राइस बॉईल करेंगे तो आपके पूरे दिन का ये जो है वो दुबले आपका होने की intake बात आ हो जाएगा। रही है। अच्छा आप दुबले होने की बात कर रही हैं, तो दुबले होने में तो आपको boil ना कार्ब्स करें। बहुत कम लेने आपको होते फिर हैं, कार्ब्स ठीक है? छोड़ने पड़ेंगे। आप राइस छोड़ दीजिए, आप जो है अगर रोटी अगर एक चपाती खाते हैं तो फिर आप आधी कर दीजिए या क्वार्टर उसका हिस्सा। और अगर आधी लें, खाते हैं तो आपने भूखे weight मर loss जाएं। करना है। नहीं नहीं वो डिपेंड करता है आधी कोई खा नहीं कि आपकी सकता, बॉडी के कम से अंदर कम और लोग फैट आधी क्यों नहीं परसेंटेज है खाते? कि- आधी तो कोई नहीं खाता है, खाएगा। सबर ही नहीं आता आधी में। सबर नहीं ही नहीं वो आता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी और रात की रोटी जब तल के मजा आता है ना पानी लगा के, आप नान की सुबह और अगर और उसी नान तवे पे हो- वो रात की दाल भी फिर गरम अच्छा करके हल्का सा तड़का मार ये दे। सलाद खाने से वेट लूज होता है? सलाद बेसिकली आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल तो करता ये है। गाय छोड़ें, गाय तो आपको सारा क्या दिन करना है lose नहीं तो करके? ये गाय मुझे तो पता सारा तो दिन ये घास बोलेगी। खाती है, इसका वेट लूज क्यों नहीं होता? तो गाय के फैट होता है गायों को? नहीं होता गाय। गाय में फैट नहीं होता आपने भाई। कौन से किस गाय की अल्लाह, बात कर रहे चर्बी तो निकलती है कुर्बानी के बाद, और निकलता क्या है? हैं? आप गाय किस नहीं वो कुछ कौन सी नस्ल गाय गाय लेती होती है? है। उन्होंने ये कुछ और इनके सोचा। जिम की अलग ही गाय उन्होंने कुछ और सोचा। फिटनेस अच्छा ये अहमद ये भी बता दे मुझे मार कुछ हाँ, अपना क्या आईडी चीज़? कार्ड नंबर बता गाय। नहीं इसमें क्या करेंगे। अहमद ये बता दे कि कुछ एक्सरसाइज के हवाले से जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जब जिम जाते हैं तो उनको ठीक से ट्रेनर्स नहीं मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो गलत ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट समवन हु वांट्स टू लूज वेट, ठीक है, वो अलग होगा उसका पूरा वर्कआउट, और जिसको पुट ऑन करना है गेन करना उसका अलग होगा। मैंने कल किसी इस वाले एक और 2 जिम है मेरी बेसिकली, उसमें से एक जिम में जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने जो एक लड़की ये को मैं रिकॉर्ड कर देखा, लेता हूं ताकि हाँ, बात ये सुन दो सकूं हो आराम जाती से। है, हमें एक का टाइम नहीं ताकि वो मिलता। नाराज ना हो जाए ना जो करीब वाले हैं कि हमारे लिए क्या बोल ये दिया। दोनों फ्री हैं आपको, क्या तो जो आप हमारी करीब- वीडियो डाला करें बस? हाँ बस ऐसे ही होता है ना, जो करीब ताकि वाले नाराज होते हैं, ना वहाँ पे हो। चली दूर वाले ना ये वो PR वाले वहाँ पे जगह। मैंने देखा आपका घर का मैं भी करीब में घर ले लूं। ठीक है, तो वो ताकि वहाँ पे नाराज एक ना लड़की इतनी स्किनी थी कि मतलब अल्लाह। बिल्कुल हवा चले और वो गिर जाए बेचारी। अल्लाह। वो 3 सेट्स कर रही थी और 60 रेप्स कर रही थी। मैंने कहा आपको किसी ने बताया नहीं कि आप क्या कर रही हैं, तो ये जरा आप बताएं। अच्छा, जी, यही वो मसला होता है। फिर क्या ज़्यादा workout एक्सरसाइज करना है? करनी चाहिए ना। देखिए ओवर ट्रेनिंग आपको नहीं, जब आप लास्ट उसने गेन करना था ना, हाँ तो गेन करने की आप बताएं अहमद, आप मैं चाहूंगी ओवर ट्रेनिंग दोनों सूरतों में अच्छी नहीं है आपके लिए। अगर आप गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आप 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करें। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करें, बहुत सारा आपको पसीना है, तो ये साइन है कि आपने बहुत बर्न कर लिया है। ठीक है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पसीने का फैट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। और जो आप 1.5-2 घंटा वर्कआउट करते हैं, आप अपनी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक चीज होती है सिस्टम, वो उसको रिकवर नहीं कर पा रहा होता है। और ताकत ही नहीं रहती फिर यस, आप आपने एक बॉडी को अपने हेल्दी एक्टिविटी देनी है। अच्छा जरा क्विकली प्रोसीजर बता देना, जिसको गेन करना है वो कैसे करेगा। तीसरा Steps जिम बता join दे और करना reps चाह रहे फिर बता दे। मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी ठीक है। जी सर। उसके लिए ये है कि वो अपनी डाइट में कार्ब्स और प्रोटीन का एक अच्छा पोर्शन डाले। उसके साथ साथ आपके जो गुड फैट्स हैं उसमें ऑलिव ऑयल है, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, और साथ में मिनरल्स जैसे वेजिटेबल्स हो गई। तो ये आपका दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो दोनों आपके बराबर नहीं होने चाहिए। सेट्स और रेप्स का बता दे, कितने कितने रेप्स और सेट्स अगर आप कर रहे हैं गेन पे, आप मैक्सिमम 10-8 रैप्स। देखिए यही बात मैंने उनको समझाई है, वरना अभी मैं यही कह रही थी ना कि उनको गेन करना है तो रेप्स भी कम रखनी होंगी, सेट्स भी कम रखनी नहीं, होंगी। लेकिन जरूरी नहीं। इससे पहले भी हमारे पास जो ट्रेनर आई थी उन्होंने ये बात हमें मेंशन की थी कि डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी के। बिल्कुल, अगर हल्की आपको body है, हवा मसल्स चले के तो जो गिर हमारे जाए। थ्रेड्स होते हैं उसको अच्छा आपको एक break चीज करना और होता है, and अगर then फिर आप आपको अगर जो है आप उसको- गेन करना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी टाइप ऐसी है,
जैसे फॉर एग्जांपल वो फैट कैरी करती है, आपके चेस्ट फॉर एग्जांपल आप ट्रेन कर रहे हैं अगर, तो चेस्ट के अंदर एंड्योरेंस के फाइबर्स अलग हैं, स्ट्रेंथ के फाइबर्स अलग हैं, तो एंड्योरेंस के लिए आपको डेफिनेटली हाई रेपिटेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चले मिजना कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा आपसे सवाल था, वो जो आपने जब अपने ट्रेनर ने नहीं कहा कि आप क्यों इंटरप्शन कर रही हैं, ये मेरी बंदी है जिसको मैं वो कुछ जो भी दूसरा कैसे वाला भी जो set दूर करूं। वाला जिम था, हाँ, जिसको आपने कहा कि ये तुम क्यों कर रही ये हो, आपने ये कौन सी गलत जगह है। का नाम जिम रखा हुआ है? तो ट्रेनर ने नाम नहीं बताऊंगी ना, ये जिम आपका चिड़ियाघर में तो नहीं है? आगे दूर बस वाला वही है, वो जो दूर यार, वाला है। जवाब तो देने दूर देना। वाला नहीं, करीब वो वाला, दूर उसने वाला करीब इंटरप्ट वाला। उसने ये इसलिए प्यार इंटरप्ट है, नहीं किया। रोजाना अलग-अलग जिम में जाती नहीं है। माशाल्लाह, जिस तरह आपकी सेहत है, आप तो पूरा किलो छीन लेती होंगी, बेहोश हो जाती होंगी। यू आर वेरी नहीं मिजना को बोल मतलब सकते हैं इतनी आप, आपको जिम मिजना की की जरूरत सेहत नहीं इतनी है। है। आपको जिम की जरूरत है, महंगाई का जिन चढ़े ना फिर आप भूल जाएंगी। भाई तो जवाब exercise दे करते दो बिजली ना, का बिल- सुन जवाब सुनने जवाब देना, दे दो। उन्होंने नहीं कहा इंटरप्शन क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं था, इसीलिए तो मुझे बुरा लगा कि फिर लोगों भी को आप नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं जा रही, वहाँ पे जो दूर वाला है वो जरा वो खुद कहीं चलते और फिरते जाता था। टाइम, जिस तरह आपने कहा ना टाइम की दर है, तभी ये करना पड़ता है हमारे ताकि यहाँ basic जब problem रात को education। यहाँ जाओ दिन में आ जाओ। हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम एजुकेशन है, लोगों को ट्रेनर्स बनना है, इस प्रोफेशन में आना है। आता कुछ नहीं है। सही बात, सही बात। बस वो बॉडी बना के सारे लड़के आ गए माचो बन के। Steroids की वजह से steroids होती है और सही प्रॉपर आपको फिटनेस ट्रेनर नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो है वो आपको प्रॉब्लम होती है। आप उन्हें तो मिले हुए दो जिम है ना उनके पास। एक तो खुद ही कह रही है ना कि इंस्ट्रक्टर सही अब वो नहीं ये है। भी ज्वाइन करने वाली। हाँ, अच्छा तीसरा। अच्छी PR बात, गुड गुड। सच्ची सच्ची बताओ कितने जिम में पैसे दे के गई हो? याद करने दे, मैं कह रही दो हूँ में पहले। दो में नहीं कह बता याद दिया, नहीं आ बता रहा। दिया। पैसे देके। और अब ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ ये तो शुरू में तो फ्री होगा ना आधे दिन। चले प्रमोशन मैं अहमद को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच अहमद, आपने हमें बताया कि वेट गेन के बारे में, वेट लॉस के बारे में भी, और डबल चिन के बारे में, और जो जॉ लाइन के बारे में आपने हमें बताया, वो हम जरूर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और हिरा तुम भी आज से जो है ना वो लेकिन एक बात बताऊं, इंजमामुल हक सबसे ज्यादा च्युइंगम चबाते थे पूरा दिन। लेकिन वो उसके हिसाब से खाते भी थे फिर। 5 दिन भी खेलते थे ना तो वो च्युइंगम चबाते रहते थे, लेकिन उनका मुंह देखे माशाल्लाह। डाइट पे भी डिपेंड करता है वो खाने में क्या है। आलू खाते हो। ये नहीं कि आप च्युइंगम खा के चले जनाब, इस वक्त relax ब्रेक का हो वक्त जाएंगे, हो गया मैं है, हमारी कॉन्वर्जेशन चलती रहेगी। आप जाके लीजिए एक आपकी छोटा भी सा बनने ब्रेक, मिलते वाली हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और अब वक्त हुआ है कि हम कोई एक्टिविटी कराएं। हमारे अच्छा। गेस्ट से हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, बहुत बातें हो गई, थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत भी करवा लें आप लोगों से। बहुत सही है? सीरियस हो गई हूँ। मैंने कहा ना कि एकदम फ्लिप करती हैं एकदम अभी ना। फ्लिप करती हैं, मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कैरेक्टर्स flip आते हैं, करती स्प्लिट पर्सनालिटी। अच्छा जी, तो अब आपने कैरेक्टर्स ही पहचानने हैं। हमारे सेगमेंट का नाम है पहचान कौन। और आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप दोनों, बरकत भाई और उज़मी भाई, आप लोग जो है यहाँ पे जो फ्लैश कार्ड्स हैं इसने आपने सर पे रखना है इसको, और आपने गेस करवाना है सामने वाले को। अच्छा सही है ठीक है। जी। और आप दोनों में से गेस कौन करेगा, पहले मुझे ये बताइए। है। गेस्ट गेस्ट नहीं, गेस। मैं उठ रही हूँ, मैं यहाँ आ रही हूँ। मैं guess गेस सर पे मैं कौन करूँगा। रखेगा, आप गेस करेंगे। हाँ ये कर, चलो आप कर लेना। आप आ मैं जाएं, आप आ तस्वीर जाएं, रख बरकत ले- भाई आप आ जाएं। आप तस्वीर रखें आप जाके सर तस्वीर पे। आप लोगों रखेंगे में unity और है रही, मैं आप देख लोग रही जो है यूट्यूब में वो आके। आप लोग वो कैरेक्टर जो सेलिब्रिटी हैं उनका नाम आप गेस करवाएंगे, hints सेलिब्रिटी बोल देंगे। बोल के पता है हमें शर्मिंदगी हो रही है, इतनी बार आपने कह हम दिया। कौन है फिर? अच्छा सॉरी। आप लोगों के अलावा और भी है। मैं आपको दे रही हूँ, आप यहाँ आ जाइए ये में डालें जेब में। हम तो ताकि अपने आप आप को ही चीटिंग मानते बिल्कुल ना कर सके। मॉनिटर बंद। ओके जी, स्टार्ट करें। आपकी वाइफ उधर नहीं। 2 3 ओके। हाँ दिखा दे, इधर चलें दिखाने जी। क्या जा रहा है। उठा के सर पे रखिए। ओए होए, अल्लाह, टिकटॉकर बहुत मशहूर, सेलिब्रिटी है। किसी भी बड़े से बड़े जगह पे जो है ना जाके तस्वीर बनवा लेती है। अच्छा सही से नहीं बता रहे। हाँ अरे वाह, क्या बात है भाई, नाइस। सही पहचान। जवाब दे दिया। क्या ये celebrity में रखा है क्विक पहचाना है। हाँ अच्छा, I like अगला उसको अलमारी में बस तो देख कितना ले रखा है? मिजना क्या क्या हो रहा पकड़िए ना। ओह, अच्छा अरे वाह, हाँ। बहुत बहुत फेमस, बहुत फेमस। अच्छा और कुची कुची। ओए यार, मथुरा मथुरा मदिरा, मदिरा की क्या यार, मदिरा के लिए तालियां। बेबाक खाना। आवाज किरा के लिए। बे ओए होए होए होए, ओए, क्या है? बहुत आसान है। बॉलर अभी और भी कोई हिंट दे, कोई आसान हिंट। शाहीन अफरीदी। बहुत ही आसान रखे हैं यार। शोएब अख्तर ना? रावलपिंडी एक्सप्रेस का शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी रॉन्ग। शोएब अख्तर। पहले तो सही बोला था ना, आपने दो बोले थे। पहले शोएब अख्तर बोला था। आपने लेकिन आप आप कंफ्यूज रिमाइंड करके थे, देखना। आप कंफ्यूज थे। पहले शोएब अख्तर बोला अब था। भी रोते हैं आप। पहले शोएब अख्तर बोला था। क्या करें टीम, मान ले कि नहीं माने, क्या पहले करें? शोएब मान अख्तर ले, लेते मान ले। मान लेते हैं? क्योंकि पहला कोई आंसर पहले सही था। आप मान ली, आगे भी मानेंगे ना? नहीं, आप इतना फेवर क्यों नहीं, ये देखिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
क्या है क्या? इधर 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 इधर। इसका तो सही बता दे। अच्छा शाहरुख खान। ये पड़ोसी मुल्क से नहीं है, अच्छा, लेकिन है यहाँ से। ओह माय फेवरेट साहिल लोधी। वाह, जबरदस्त। कैसा? मैं क्या है? मैं पहचान लेता हूँ, एनर्जेटिक आदमी बहुत। मैं पहचान सही आप पहचान देख मैं आप सारे। माशाल्लाह आपको से भी पहचान लिया, मैं बोलूंगा भी आप बहुत अच्छी होस्ट हैं। कराची से लेकर लाहौर तक, लाहौर से आमिर आगे लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत। गैस बड़े जबरदस्त है। अरे जबरदस्त। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, मेरे में पिंक पेंथर का म्यूजिक अब मिजना गैस करेंगे। मिजना आप आ जाओ। अच्छा बताऊंगा। अच्छा बताना, तुम दोनों की यूनिटी अब देखिए कितना अच्छी हिंट दी है। अच्छा, ये दोनों हेल्प कर सकते हैं या एक ही हेल्प करें? दोनों आप भी कर सकती हैं। दोनों हेल्प करेंगे। सब हेल्प कर सकते हैं, जितने लोग इस स्टेज पे हैं। स्टार्ट। रेडी? चलें। यार नकल उतार के बता दे इनकी। शादी नहीं करते, कुंवारे हैं, सियासतदान है। बहुत बस खत्म। शेख रशीद। शेख रशीद। क्या बात है। ओके आप क्यों देख रही यार, हैं? आप एकदम से इतने क्लूज बता रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा घुमाए, थोड़ा घुमाए, हो रहा था, थोड़ा मैं नहीं सा। खेल रही। हमारे चाहने वाले यहाँ कोई है नहीं ना। नहीं, कोई है नहीं, चले जी। तो कुछ नहीं हो रहा था। ओहो, एक ही दफा में बता देंगी ये। एक ही इस तरह बहुत करती हैं अपने। अगर मैं ये एक ही क्यों दूं, मैंने बता देना। बता दे नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा हैप्पी नहीं ना। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नादिया खान। ये बहुत आसान है ना लोगों ने भाई। ये कैसे पता चला? ये तो बहुत आसान है। ये ऐसी तो होता था, हमें पता हैप्पी है। बर्थडे। आप उस वक्त छोटी थी। ये मैं था। छोटी थी, ये हुई भी नहीं थी। ओए होए, ओए होए। अभी इन्हें सितारे इम्तियाज भी मिला है। नहीं पाकिस्तानी- तो यार। हाँ। बड़ी आग लगी थी फिर। फौरन बता रहे हो यार, आप ना नहीं यार, डायरेक्ट इनकी- क्लूज दे रहे हैं। इनकी- यार, ये इनकी- बहुत यार, और इनकी हम नहीं खेल दुश्मन औरत ही है, मैं बता रही हूँ। औरत ही औरत। औरत ही बिल्कुल। औरत। जब आप लोगों को पता चल रहा था तब आपकी कुछ नहीं सपोर्ट हो रही थी, मैं हूँ आपके चले, साथ। आप देखें, दे रहे आप थे घुमा भाई। फिरा के तो बता- मेरा केस लड़ना, बिल्कुल। अगर तुम वकील बन जाओ तो। डेफिनेशन का केस लड़ूंगा। ऑनलाइन केस लड़ना। दोबारा सर उठा दिया। ठीक है, दे दो यार। मैं जाऊंगी आपके लिए। मैंने एक सेकंड में अच्छा, कंफ्यूज हो मुश्किल गई। निकाल ली अपनी तरफ से, मुश्किल हाँ, निकाल ली। अब मैंने एक गड़बड़ और कर दी। सोचिए, तस्वीर उल्टी करूंगी तो नहीं पूछ पाएंगे। चलें, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके नेक्स्ट। ओए होए होए होए। मेरे फेवरेट है, लेकिन लोग इनको बड़ी गालियां देते हैं। राइटर है। हाँ। खलीलुर रहमान। यस। आसान है। देखिए आप इतनी मशहूर सेलिब्रिटी के बारे में पूछ रही है हाँ। कि एक क्यू भी जो है ना बहुत। आप लोग क्लू ही ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट दे रहे हैं कि तो और हम क्या मैं यहाँ से बताएं शुरू कि करूँ? एक ही बॉल पे आउट। नहीं, हम यहाँ से करें कि क्या उनका ताल्लुक लाहौर से लाहौर है? से या जिंदा है मुर्दा ऐसे है? क्या उन्होंने करें, ड्रामे ऐसे लिखे हैं? करें। क्या वो आप शादीशुदा कसौटी है? खेलें क्या ना। उनकी एक अच्छा बेटी है? चले चले, चले वो आखिरी तो ये रह गया पूछेंगी, वैसे। मैं थोड़ी पूछूंगा फिर आप पूछे जिंदा या ना, मुर्दा, मैं नहीं पूछ रही। एशिया जुनूबी एशिया। अपनी बारी में करना। चलो ये कौन है? मैं बताऊँ, नहीं पता आप लोग को। मैं पता बताऊं? लूंगी, ऐसे मत करो। नाम नहीं पता, मुझे हिंट्स दे सकती हूँ हाँ दे दे। इनके हवाले से। डायरेक्ट हिंट नहीं। नहीं, डायरेक्ट Direct इनके hint हवाले नहीं। से ये मैं था पलट के कि- देख लूंगी। मैं बता दूं, नहीं, इनके कोई हवाले बात से ये नहीं है। मशहूर था। जिस भी खातून के साथ प्ले करते हैं तो उसकी शादी हो जाती है। इस बार इनकी अपनी शादी हो बस गई। बस 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 मुख्तार बहुत हो हूँ गया। मैं। यस, यही नाम है ना। मुख्तार हूँ मैं। हाँ, यस मुख्तार यस, हूँ शी इज मैं। राइट, शी इज राइट। सॉरी ये भाई, भाई, इतने बड़े celebrity का मुख्तार, नाम नहीं हाँ पता। ना, तो बताया तो आसमान। हो गया। जबरदस्त जी, आप तीनों जीत आप गए आ तो। जाइए। मैं आ जाऊँ? हाँ यार, क्या ऑलमोस्ट जरूरत है? ये भी जीते हुए हैं पहले से। I'm सही sure। से देखो मैंने कितना अच्छा आसान बताया। भाई देखें, आपने डायरेक्ट क्लूज अब नहीं देने, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। अब लगे हम तो मैं भी- indirect clues हाँ, देंगे, पकड़ लीजिएगा। एक इधर अच्छा मेरी थोड़ा बारी सा में तो indirect- कंफ्यूजन करें ना, इनडायरेक्ट क्लूज देने हैं। सही है, चलें जी, स्टार्ट करें। हाँ करेंगे। पकड़िए ना। ओ ओ हम पहले बहुत गए इनके शोज में, मॉर्निंग शो में। ये अच्छा। देखें भाई बस बहुत अभी एक लोग चैनल से नया शुरू यार, किया। व्हाट्सएप बेकार, कोई नहीं खेल रहा, ऐसे नहीं। ये एक ही है जो चल रहा है और चले ही जा और रहा है, अल्लाह और ने चले ही जा रहा है। निदा निदा यासिर पहला वन। एक है जो चल रहा है, चल इसने कहा ना कि चल रहा है मैं चल कह रही हूँ यूनिटी खत्म हो गई है, आप देखिए आप मेरी चलें बात। चलें, अच्छा जी, डायरेक्ट हिंट्स नहीं। डायरेक्ट हिंट्स Direct नहीं, hint। आपने घर से वहां से शुरू करना अब है। डायरेक्ट हिंट्स नहीं देने, ठीक है मैडम? अब ना मैं आपको दूंगा डायरेक्ट हिंट्स और ना आप मुझे और ना देंगे। डायरेक्ट आप अब जिम जाएंगे आप अब। पूछेंगे क्या उनके बाल भूरे हैं? हाँ, क्या ऐसे। उनकी मूंछें हैं? ऐसे क्या बिल्कुल वो बिल्कुल आंखों से बिल्कुल देख बिल्कुल सकते हैं? पता सब है, लेकिन तब भी डायरेक्ट ही कहना है ना? चल ओवर एक्टिंग। हाँ, ओवर एक्टिंग करें। ओ कलर्ड आईज हैं, हैं? कलर्ड आईज हैं, अच्छा जी, ब्लॉन्ड हेयर है, अच्छा हैंडसम। लड़का है लड़की है? लड़का है। आपने एहसान खान को तो नहीं पूछा? ये ऐसे ऐसे ये बता को दिया। नजर आ रहा है। अब देखो, अब कहीं पे कुछ अब था, बताएं, मैंने बूझ एक दिया। नाम बताएं जल्दी से। क्या- क्या- एहसान क्या- खान बोल तो एहसान दिया। खान बोल दिया। इन्होंने कलर आज मेरे ध्यान में फौरन एहसान खान के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। गुड। Thank एक you। ही हाँ, बंदा मैं है। बता फिर रही भी हूँ, हैंडसम लोग ने ढूंढ पूछा गए भाई कि आज। लड़का है कि लड़की है, हैंडसम हाँ, ने नहीं, पूछा उन्होंने ये। कहा हेयर का अगले बताया ना जल्दी से ब्रेक की कॉल आ जाएगी ओए वरना। ओए
सरमाया है हमारे मुल्क का ये। सरमाया? सरमाया। थोड़ा और बताए, बहुत मुश्किल कर दिया गाने मिज़ना। गाते हैं। अच्छा, स्लो गाने गाते हैं। बहुत बड़ा आपने नाम एक शो किया था आतिफ ये असलम। देखो। ना ना रॉन्ग रॉन्ग गलत गलत एक गलत शो गलत किया था। गलत 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 जिसमें ये गलत अरे यार बताइए बहुत जल्दी बड़ा से। नाम है। बहुत बड़ा कितना बड़ा सज्जाद नाम है? अली, सज्जाद सज्जाद अली। अली यार, I love you, सज्जाद अली। अच्छा आखिर के दो एमसीआर, आखिर के दो मेरा रह गए। फेवरेट सिंगर है सज्जाद अली। इनको मैं नहीं जानती। जल्दी जल्दी। ये यूं है इनकी इतनी मूछें। असेंबली में सो जाते थे। आजा जा जा जा, कायम अली शाह था। हाय, ये वही है। मैं हद से ज्यादा सोता जा रहा हूँ, मैं कायम अली शाह होता जा रहा हूँ। वेरी गुड। आखिरी आखिरी उसके बाद ब्रेक लेंगे। ओह ओह माय गॉड। ये तो इसको मोची वाला भी जानता है इनको। हाँ, एक आसान से तो हिंट दे ना। अभी लेटेस्ट टाइटैनिक का एक वर्जन बनाया। बहुत टाइटैनिक मशहूर सॉन्ग खातून का। है। बहुत मशहूर टाइटैनिक खातून है। सॉन्ग एक का एक करके वर्जन। मैं बता बोलो दूं। यार। एक सेकंड। तुम बोलो। आप बोले। हाँ मशहूर खातून। टाइटैनिक सॉन्ग। टाइटैनिक सॉन्ग। अच्छा अभी अलमीरा एक और क्यों वर्जन मैं बताती हूँ ना, इंग्लिश बहुत मशहूर है, बहुत ही खूबसूरत गुलाबी direct क्यों दे अंग्रेजी। दिया? मीरा क्यों दे दिया? ये इन्होंने दिया है, तुम्हारा अपना बंदा सज्जाद ही अली का भी तुम मिला बता हुआ देना है। कि सुरीले सुरीले तुम्हारा बताने अपना वाले यार बेचारे हैं। का बोलते थे सिंगर। पाकिस्तान का सबसे सुरीला, बस खत्म। सज्जाद मैं वो उसके नाम कहावत मानता है ही ना नहीं। कि अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी पानी कम कम था। अपनों ने ही मारा। अपने ही थोड़ा गिरा सा दिया रहम इनके दुश्मन पे ऊपर, बिजली। एक जवाब पहले से गलत आ लेकिन ये गया। गलत हो क्या गया हो गया? सज्जाद अली मैंने वाला। देखा आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सॉरी सज्जाद भाई। क्या बात है, हमारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, फिजिक्स भी बहुत अच्छी होगी। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद और मजीद एक्टिविटीज करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और अब वक्त हुआ है कुछ मज़े के खाने बनाने का, क्योंकि सेगमेंट चल रहा है हमारा किचन क्वीन और हमारी शेफ, हमारी किचन क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खूबसूरत कलर पहना है मुनीज़ा आपने, और स्क्रीन पे देखें हम दोनों कैसे लग रहे हैं। बताएं आप लोग, ग्रीन और पिंक दोनों बहुत अच्छे लगे, ऐसा लगा वही दस बहुत नंबर है। लिखा हुआ। और ये ड्रेस मुझे भेजा गया है सिंधवर्सा से, उन्होंने दिया है कि मैं ये पहनूं, तो मैंने अरे आपके लिए वाह, तैयार किया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा क्या बना रही है मुनीज़ा? आज तो अच्छा, मुझे कुछ लग रहा है आज मीठा मीठा। दरअसल लास्ट टाइम जब बरकत भाई और उज़मी भाई आए थे तो हमने कुछ स्पाइसी सा बनाया था, तो आज इनके लिए हमने कहा कुछ मीठा बनाया अरे जाए। बरकत फिर मीठा। अरे मेरे तो हमने क्या बना कहा रही कि हैं? आज कैरेमल डिलाइट बना रहे हैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे ना सब आके केक और क्रीम खाए जा रहे हैं। बरकत और उज़मी भाई भी खा रहे थे। मैं इतनी डाइट नहीं करती, देखें सबूत है इस बात अच्छी बात अच्छी बात। अच्छा जी, तो पहले हम मिज़ना आप आ जाए ना साथ। मिज़ना हाँ ये हाँ अलवीना भी आ जाए। असल में मैं इसलिए नहीं आई मिज़ना क्योंकि मीठा अलवीना को अभी हम सिखा रहे हैं, वो सीखने के मराहिल पे आ जाओ अलवीना। ओके। नहीं आप बैठी रही हम आओ जरा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठी होती हूँ, फिर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। आप ज्वाइन तो करो। जो है बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि कैरमल सॉस कैसे बनाना है, क्योंकि ये आप आइसक्रीम्स में और डिफरेंट डिजर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो और बहुत से बच्चे अक्सर जो है वो ब्रेड के ऊपर लगा के भी कैरमल सॉस पसंद करते हैं खाना, या तो पैनकेक्स पे भी डालते हैं, Pancakes फ्रूट्स पे भी पे, हाँ, बहुत आप सारे sprinkle करके desserts खाते हैं। पे। आइसक्रीम के ऊपर आप जो है आइसक्रीम वो के drizzle ऊपर करके खा सकते तो हैं। वो कैरमल बनाना बता रही हूँ मैं आपको। शुगर हमने ले ली है, बहुत स्लो फ्लेम हमने रखी है क्योंकि शुगर हमें मेल्ट करनी है, उसको लाइट सा प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। शुगर कितनी ली है? शुगर मैंने 1 कप ली है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये आपको प्रोसेस बता रही हूँ, बहुत हाई फ्लेम पे आप कर लेंगे शुगर ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी बिटर पे आ जाता है। तो हमें जी हाँ, तो हमें जो है इसको बर्न नहीं करना है, बस सिंपल उसको लाइट गोल्डन करना है। तो वो मैंने मेल्टिंग के लिए यहाँ पे रखी हुई है, इसको विस्क करते रहना है। दूसरा मैंने क्या किया कि कोई भी आप ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम ले ले, डेयरी या नॉन डेयरी जो आप पसंद करते हैं, उसको आपने अच्छे से जो है वो बीट कर लेना है। इसका बीटिंग का तरीका वो ये होता है हम खाने में भाई आप उधर सीखने गई है, मैं तपाने नहीं आए जा रही। आपने इसको बीट करने का तरीका ये है कि आपने व्हिपिंग क्रीम आपने डिफ्रॉस्ट कर ली, यानी कि उसको आपने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया, फ्रीज अगर हुई हुई है तो। और जब वो ठंडी ही होनी चाहिए, आपकी क्रीम रूम टेम्परेचर पे नहीं होनी चाहिए। आपने कोई भी बोल में लिया, आपने इसको बीट करना स्टार्ट करा। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। 1 मिनट तक आपने उसको हल्के ही बीट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको तेज़ बीट करना है। और फिर इतना आपने बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। और जब आप इसको विस्क से या स्पून से कोई भी चीज़ से लें तो ये गिरनी नहीं चाहिए, Stiff ये peak हो देखिए जानी स्टिफ चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त। ऐसी, ठीक है।
तो बस मुनीज़ा, एक सवाल है मेरा। पहले कहते थे, क्या कहते हैं कि आपको बोल भी जो है वो फ्रीजर में रखना है जिस बोल में आपने क्रीम विस्क करनी है, तो ऐसा अभी भी आपने करना है या फिर? देखिए, क्योंकि अभी तो मौसम ठंडा हो गया है, ठीक है, लेकिन जब हमारे यहाँ क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करें और किचन में कोशिश करा करें कि ना करा करें, क्योंकि बेकिंग भी आप वहीं पे करें और फिर उसके बाद आप उसको हीट भी वहीं पे करें, तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हुआ होता है, तो वो आपकी इतनी स्टिफ नहीं रहती। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको करा है, आप देखिए बिल्कुल स्टिफ है, बिल्कुल ठीक है, तो वो गर्मियों में खाने ही बहुत मजे की है। बिल्कुल ऐसे मैं वो वाली खातून हूँ जो मेहमान नवाज हूँ बहुत ज्यादा। मुनीज़ा, केक खत्म हो जाएंगे, बताइए जल्दी से जल्दी से कर रहे हैं। बिल्कुल हम इसको कह रहे हैं हमारी शुगर मेल्ट हो जिस जाए। तरीके से खा रही है ना वहाँ पे, वो बेचारे दोनों बहुत बेचारे आप भी आ जाए हम लोग के सैलानी पे बैठे बेचारे। अच्छा, इससे शेप भी बना सकते हैं ये? ट्राई, मुझसे सवाल ये हुआ था कि शेविंग नहीं, मैं अपनी नहीं पूछ रहा। अच्छा नहीं, देखिए आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल इससे शेव भी कर लीजिएगा, मतलब नहीं तो शेव करके यूं खा भी लिए। क्या आसान तरीका बताया यार, जाया नहीं। अरे मुझे प्लेन केक्स बहुत पसंद है। मुनीज़ा, किसी दिन प्लेन केक्स बनाना भी सिखाइए। बिल्कुल सिखाएंगे आपको, बिल्कुल सब कुछ सिखाएंगे। आपने कॉल भी करनी है, कॉल करके आप अपनी फरमाइशें भी कर सकते हैं, आप जो जो बोलेंगे हम सब बनाना सिखाएंगे। अच्छा, आप लोग को क्या पसंद है खाने में? मीठे में क्या पसंद है? आसानी से मिल जाए। मीठे तो वैसे ही बहुत हमारी बहुत हो गया है, मतलब अच्छा, एक जिंदगी का हिस्सा बन गया है मीठा जो है। आपको ये पता है पाकिस्तान का नेशनल डिजर्ट कौन सा है? ये लोगों को नहीं पता होता। किसका? नहीं, आपको मैंने बताया था। किसका? पाकिस्तान का नेशनल डिजर्ट कौन सा है? कौन सा है भाई? सेवैया? सेवैया? नहीं 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 नहीं। गाजर का हलवा, शाही टुकड़े, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा? नहीं, सब बोल देंगे वो जलवा सब। क्या? सोचे वो गोल गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? जी हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है कि लोग ज्यादा खाना पसंद ये करते हैं। गुलाब जामुन कौन से वाले, काले वाले कि ब्राउन वाले? इन्होंने लास्ट में भी मुझसे यही क्वेश्चन सबसे पुरानी डिश जो है वैसे वो खीर है। खीर है, लेकिन हमारे जो नेशनल सदियों से चली आ रही है। ये जो है वो सबकॉन्टिनेंट बड़े सगीर के दौर से जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल। चली आ रही है। ये बहुत पुरानी है। खीर और रेवड़ियाँ। रेवड़ियाँ, मतलब एक वक्त था कि कैंडीज नहीं होती थी, यही मतलब बच्चों की ये बताशे, रेवड़ियाँ, और वो दौर ही गया था ना बताशे। और हमें जो बजट मिल रहा है हमें तो अभी भी वही है। अच्छा, आप ये सर्दियों की हमारी सौगातें हैं, बहुत प्यारी सौगातें। मैं कहती हूँ सर्दियाँ आती है तो ये गजक, रेवड़ी और ये सब बड़ी पसंद की मुनीज़ा, आपको जाती कुछ और असेंबलिंग करनी है, आप कर लें जब तक मैं ये इसको हाँ। कैरेमलाइज कर लूँ। नहीं, मुझे असेंबलिंग इसके बाद ही हम अच्छा, मिक्स इसके करेंगे, बाद इसको और करनी है। करेंगे। थोड़ा सा आप पानी इसमें ऐड करेंगे, खाली कुछ नहीं, नमक ऐसे ही डालना बस हमने है? इसको मेल्ट करना अच्छा, है। चलें जी, देखिए जल्दी ये से जो है करें। ये मेल्ट बल्कि होना स्टार्ट हो गई है, आप देखें ये इसका प्रोसेस ऑलमोस्ट हो गया। अभी हम इसको बिल्कुल लाइट उस पे करना है और फिर हम क्या करेंगे कि कैरेमल बना रहे हैं, कैरेमल सॉस। ठीक है अलवीना, कैसा लग रहा है आपको आज देख के? कुछ डिफरेंट आज हम बनाना सिखा रहे हैं। आपको पता है अलवीना ने करेले बनाना सीखे? अरे माशाल्लाह। करेले, फिर हमने कल इनको दाल खिलाई जो ये माश पसंद की नहीं दाल करती बनाना थी। सिखाई। करेले खाना भी सीखे। मैं तो खाती हूँ बहुत शौक से, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, कीमा करेले। लेकिन बहुत मैं अच्छे कड़वे बनाती करेले नहीं खाती। मैं क्योंकि जो करेले बनाती हूँ उसमें कड़वाहट नहीं होती। अलवीना अलबत्ता जो है मुझे वो कड़वे सीख रही है। करेले अच्छा, वैसे एक बार नोट की किचन में आके अलमीरा खामोश हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो वो सीख रही है वो अभी। सीख रही है ना अभी अभी। वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट है हमारी, हम टीचर हैं यहाँ पे उनके। ये सीख ही रही है, वकील भी बनना सीख दो रही जिम में है, जाके अब सीख रही है। जिम भी जाके बहुत सीख कुछ, रही है, multiple खाना चीजें। बनाना भी सीख रही नहीं, है। सादा लड़की बिरयानी बनाती खिचड़ी बन जाती होगी। और अलवीना, कैसे आपकी ऑब्जर्विंग बहुत आपकी- अच्छी है। आपको पता है अलवीना जो है वो चावल बनाती है तो कितनी देर में बनाती है? गैस करें, आप आधा गैस घंटा? करिए। चलिए आज आधा देखते घंटा? हैं। नहीं, और बढ़ाएं ना बताएं। 10 मिनट नहीं और बढ़ाएं। बढ़ाएं अच्छा टाइम। बढ़ाएं। हाँ 12 घंटे। अलवीना ने उस दिन ऑन एयर कहा कि 6-7 घंटे लेती है चावल बनाने में। तो चावल क्या फसल उगाती ये है? क्या पूछना मतलब कैसे? चाहिए था कि चावल लाती कौन से खेत से। हाँ, प्लास्टिक के चावल बनाती क्या करती? अच्छा, ये देखिए जी कैरेमल रेडी हो गया। रेडी हो अलवीना गया है। जल्दी से एक असेंबली आप हमें करके दिखा दीजिए, क्योंकि जो ब्रेक है ये वो ब्रेक मुनीज़ा बार है। बार आ रहा है। अच्छा, पहले हम ये रेडी कर लें, फिर ब्रेक के बाद हम असेंबल करके बताएंगे, क्योंकि हमें फिर उसमें कैरेमल ऐड चलें, अभी जल्दी से अच्छा, बस कैरेमल हम बनाते हैं जल्दी से ही। हमने बटर ऐड करा, ये देखें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। बस बटर जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे और हमारा कैरेमल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। क्रीम अब सारी ऐड की करेंगे आप इसमें? जी बिल्कुल। मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, ठीक है, और इसमें 250 ml जो है मैंने क्रीम ले ली है। अच्छा, बस दैट्स इट। अब ये हमारा कैरेमल समझे रेडी है, इसको हम देखिए मिक्स खुशबू करेंगे। आ रही है ना विजना। आपको पसंद है विजना? मीठा डेफिनेटली बहुत पसंदीदा पसंद डिश है होगा। ये मेरी। बस ये देखें हमारा खाइए। अगर आसानी से मुफ्त में मिल जाए। खाइए। चलें जी, रेडी ओह, वाओ, है। जबरदस्त आज आप रेडी हो टेस्ट गया ये करेंगे कैरेमल। पहली बार। अब इसको क्या बस हम करेंगे? मिक्स करेंगे और हमारा ये। कैरेमल रेडी है अच्छे से। जबरदस्त, आप आप भूल देखिए। गए हैं आपकी ब्रेक अच्छा, की वजह इसको से। हम हाँ, जो है तो ये ब्रेक है ना, नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास एक चलिए, मिनट है, आप आराम से कर लें, बता ब्रेक दीजिए में कर मसला लें। नहीं है।
इसको हमने क्या करना है कि इसमें क्रीम में मिक्स करेंगे कैरेमल को और फिर उसके बाद हम केक की लेयर देंगे, फिर क्रीम की लेयर देंगे, फिर कैरेमल की लेयर देंगे। इस तरह हमें लेयरिंग करनी है, हमारा डिजर्ट रेडी हो जाएगा। चलें जी, आप जब तक ब्रेक में थोड़ा सा इसको विस्क कीजिए क्योंकि ब्रेक का भी टाइम हो गया है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके जो है वो आपको प्रॉपर तैयार डिजर्ट दिखाएंगे और हम खाएंगे भी आज। सही है जी? इंशाल्लाह। जी अलवीना ब्रेक ले लें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। जी वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अब हम एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करने वाले हैं और स्टार्ट यहाँ से करेंगे। चीटिंग इसमें नहीं होगी। हेडफोन्स आपने बिल्कुल जो है कान पर जी आप रखिए और जो वर्ड अलवीना कहेंगी या हम कहेंगे आपने लिपसिंग से गेस करना है। मैं पहचान लूंगा आपको। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करिए। आपके वर्ड को मतलब आप पहली दफा कर रहे हैं ना ये? मैं पहली दफा। ठीक है, नहीं ये आपने सही ये लगाया चीटिंग है, किया इस इन्होंने। बात को देखो। हाँ, आप इनके हाथ चीटिंग कर रही हैं। हाँ, दूसरी तरफ से आसिफ भाई दबा दो दोनों हाथों से। और अपनी दोनों हाथों से ऊपर पकड़े जल्दी से। इनके लिए बड़ा आपको आवाज हाँ आएगी। बोले बोले चले बोले। ओके, अरे पागल आप खाना। पकड़ के रखें। आप पकड़ के बाकी रखें। हाथ सब ऊपर पकड़ के रखें। खामोश। अलवीना बोलिए। पागल खाना, पागल खाना, पागल है तू। पागल खाना, हाँ? पागल खाना, अच्छा अच्छा। ये समझ आ गई है आज दिल की भंगड़ा निकाल डाले। रहे। पागल खाना, पागल कुछ खाना, गलत नहीं बोलते ना कल लाइव कहीं का पागल खाना। कल का क्या प्रोग्राम है? हम लोग चलते हैं मिजना थोड़ी सी ये आप मैं दिल की मदद बातें नहीं कीजिए। कर रहा हूँ। थोड़ा मिजना आप मिजना को देखिए। अच्छा क्या बोलनी आप बोले आप? वही कह रही है, मुझे मुझे देखे। हेडफोन लगाए मिजना हेल्प कर रही थी यहाँ। अच्छा मिजना हेल्प करेंगी। मतलब हो गया, पागल खाना मैंने बता चलो दिया। आप बोल दो, गुस्सा खाना, कुछ भी बोल दो। चले अच्छा चले कोई बात नहीं। चले, आप अब नेक्स्ट next नहीं हो बोले गया। चले आप नेक्स्ट अगला। भाई सीरियस नहीं खेल रहे तुम लोग। बहुत तेज है जल्दी यार। बहुत ज्यादा जल्दी तेज चल रहा है, जल्दी पता टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा कच्चे फेफड़े, टिश्यू पेपर, कच्चे फेफड़े, अरे अल्लाह। कच्चे फेफड़े, एग्जाम पेपर, हाँ वेरी गुड सर, करीब है करीब, वेरी गुड वेरी कच्चे गुड। फेफड़े, इसको बोले कच्चे फेफड़े। आप रोज आया करें मेरे शो में। बिल्कुल। इनको बोले इंसान का बच्चा बन, अब पहचान जाएगा। कच्चे फेफड़े, कच्चे फेफड़े, कच्चे फेफड़े। आराम आराम से बोले, मैं मिजना बोलूं हेल्प करें। कच्चे फेफड़े। फेफड़े, हाँ अब गुड। सुन, कच्चे फेफड़े। कच्चे फेफड़े। बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस। मिजना, अभी यार ये नहीं तो बहुत तेज है भाई। अलवीना बताइए। अली ना बताइए। शोर शराबा, ओह शोर शराबा। आपको नहीं पसंद ना? खुशामद। नहीं नहीं नहीं। शोर शराबा शोर शराबा फिर खून जो हो रहा है, शोर शराबा, खुशखबरी। खराबा। शोर शराबा, शोर शराबा। खुशामद ही समझ आ रहा है। शोर, मिजना, मिजना। मैं बताती हूँ, हाँ, आप करें, आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। शोर, मिजना, इधर। शोर शराबा। वेरी गुड, क्या बात है। आपकी बारी। आपसे मैं पूछूंगी। तुम लोग होठ नहीं खोल रहे हो ना सही से। हाँ लिपसिंग से। लॉन्ग वाचा, हाँ लॉन्ग वाचा। अलोंग फासला। वही वही। करीब करीब। करीब करीब। करीब है। लॉन्ग वाचा। गाना अच्छा चला है हाँ। ये गाना ही बड़ा अच्छा जो है कह रही हूँ। दोबारा बोलिए। लॉन्ग वाचा। लौंग का वाचा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जल्दी जबरदस्त। जल्दी पूछेगा कोई, आप जल्दी जल्दी, यानी 5 सेकंड है, अलवीना 5 सेकंड पूछिए। है। ब्रेक हाँ पे जी। जाना है। ब्रेक पे जाना है। खड़ूस आंटी, हाँ खड़ूस आंटी, खड़ूस खुशहाली, हाँ खड़ूस आंटी। दोबारा डांट रही है, डांट रही है। आगे वाला भी बताएं। दोबारा कहें। पीछे वाला। खड़ूस, आंटी खड़ूस आंटी। वाह, जबरदस्त। जल्दी जल्दी। जल्दी टाइम कम है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, काम टाइम कम है। चट्टू वट्टा, ये कद बहुत पहचान नहीं अजीब मुश्किल सा लफ्ज है, क्या है ये? चट्टू वट्टा। पाई। टुकड़ा टुकड़ा करके यार ये है क्या वैसे वर्ड? चट्टू नहीं इसके वट्टा। मायने क्या है? ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है। चट्टू मैंने भी। चाकू। चट्टू चट्टू वट्टा। चट्टू दोबारा बोले। इधर 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 इधर। चट्टू, चट्टू इतना लंबा चीकू की। चीकू चट्टू, इसके मायने क्या है? चट्टू पता नहीं ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं? यार वरना आप इसके मीनिंग तो बताएं। तफरी कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। नहीं अलवीना से पूछूंगी। अलवीना चट्टू वट्टा नहीं मुझे वाकई में नहीं आता। अच्छा मैं अलवीना क्या यही सोच रहे हैं हम चट्टू वट्टा तीनों? होता अच्छा है। अलवीना आपकी बारी, आप पहले। इमाम दस्ता हावन दस्ता। चलो, अलवीना आपकी बारी। हम गेस मैं करेगा। पूछूंगा भाई, हमें नहीं आता ये। मेरा पूछिए, मैं जल्दी। उधर आ रही हूँ, मैं इस टीम में आ रही हूँ। हमें आवन दस्ता आता है। मैं पूछ रहा हूँ चलें। सही लगा या आपने नहीं लगाया? आप चीटिंग नहीं करें। सुनो तुम ब्रेक पे चली जाना। अच्छा मैं कर रहा हूँ। आई लव यू। अब तो खत्म। आई लव यू।
एक ही आज से को-होस्ट में हूं, आज से को-होस्ट में हूं। हाँ। एक और मुझे कबूल है, मुझे 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 कबूल 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 है। हाँ। बोले वाह वाह वाह। आप सारे सिग्नल पकड़िए, सारे सिग्नल पकड़िए। मैं गवाह हूँ, मैं गवाह गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। गवाह साइन करो, साइन करो। मीठा लाओ। आप माशाल्लाह सारे सिग्नल पकड़ रहे हैं। अरे अल्लाह का करम है। भाई दो जिम में शो जाती के हूँ। बाद नंबर दे देना। शो के बाद नंबर दे देना। शो के बाद कॉल करना। मीठा लाओ, मीठा। यार आप तो काम जानती हैं माशाल्लाह। यू आर वेरी माशाल्लाह। भाई सब पता है, भाई सब सब पता पता है, सब पता है। अब मैं है। इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना। मैं अकेले 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 खत्म। अकेले शो कर लूंगी। अच्छा क्या? मैं अकेले मैं अकेले अभी हाँ अभी हाँ सबको डबो दूंगी, बोलूंगा। डबो दूंगी। जेंडर भी चेंज हो गया उसका। डबो दूंगी, डबो दूंगी। कबूल है। हाँ भाई जब बोल में बड़ा होके शादी से आगे बढ़ी नहीं। मैं बड़ा होके मुनीसा ने मैं बताऊंगा। शादी से आगे नहीं थोड़ा आसान बताओ यार। कबूल है भाई। जनाब बहुत मजा आया, बहुत मीठा अच्छा खाओ, खेला आप हमने हो और गई। मुनीसा ने इतने मीठा मजे खा का रहे। डिजर्ट बनाया है। तुम दुनिया ये में सब लोग कुछ बन अपना सकती हो। बोलते चले जा रहे हैं, ये शो खत्म नहीं होगा आज भी खत्म नहीं होगा। आप दुनिया में- मुझे अल्लाह आप दुनिया में सब कुछ बन सकती